हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम में सिर्फ 5 दिन बचे हैं, आज का दिन भी जा चुका है। तो जितना हो सके मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस कीजिए और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल। सबका एग्ज़ाम अच्छा होगा, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली है, बाकी सब ऊपर वाला अपने आप देख लेगा। बस आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश हम इतनी कोशिश और कर लेते। ठीक है, तो देखो इस सीरीज़ में मैं जितना हो सके ना शॉर्ट में आपको रिवीजन करवा रही हूँ, जिससे कि बस लास्ट टाइम आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना एक्टिव और पैसिव वॉइस। देखो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। वर्ब को चेंज करते हैं, वो किसकी कैसे करेंगे वो इधर देखते हैं हम। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है और जो सब्जेक्ट होता है वो बाई के साथ में किसकी जगह पे आ जाता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल राम राइट्स अ लेटर, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो अ लेटर। टेंस चेंज करेंगे, टेंस चेंज करेंगे किस तरीके से, ये भी मैं आपको ये टेबल दिखाऊंगी तो ये आपको याद हो जाएगा। और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट को क्या बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, यानी बाय राम। अब देखो रूल्स देखते हैं। सबसे पहले जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, सिर्फ उन्हीं का पैसिव बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं, जो अपने बाद में क्या लेती हैं, ऑब्जेक्ट लेती हैं। उन वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। और जिनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है उनको क्या बोलते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट अपना जो रूल है वो है द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस। समझ के, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ऑलवेज यूज पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की हमेशा क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस। चेंज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब जो हेल्पिंग वर्ब होती है किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, टेंस के अकॉर्डिंग। यूज बाय प्लस एजेंट ओनली व्हेन द डूअर इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट कैन बी ओमिटेड। अगर देखो सब्जेक्ट अगर इंपॉर्टेंट होता है ना, मतलब तो पैसिव बनाते टाइम इसको बाय प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन अगर ये अनइम्पॉर्टेंट होता है, इतना ज़्यादा महत्व का नहीं होता, तो इसको हम क्या कर देते हैं, बाय प्लस जो सब्जेक्ट होता है उसको नहीं लिखते हैं। वो हम एक बार देख लेंगे। इफ़ द सेंटेंस हैज़ नो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस इज़ नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब ये, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है यानी कि उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या नहीं बनेगा, पैसिव नहीं बनेगा। प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, आई को मी में चेंज करते हैं, वी को अस में, ही को हिम में, शी को हर, दे देम, यू इट। ठीक है, अब देखो टेंस देखते हैं कि टेंस को कैसे चेंज किया जाता है। मैं कोशिश करूँगी जितना जल्दी हो सकेगा ना उतना जल्दी, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और एक लास्ट टाइम आपको ओवरव्यू मिल जाए। पर तो आपने सब कुछ रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो देखो जो सिंपल प्रेजेंट होता है ना, मतलब टेंस चेंज नहीं होता इसमें और सेंस चेंज नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट V1 ऐसे ES लगता है और ऑब्जेक्ट होता है, तो ये किस में चेंज हो जाता है, अपनी बी की फॉर्म में, इज एम आर। और वर्ब की क्या आती है, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हर एक टेंस में, ये फिक्स है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद में जो पास्ट होती है बीन लग जाएगा उसके अंदर। ठीक है, बीन बीइंग। ठीक है, इस तरीके से ये टेंस चेंज होंगे। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखना, बी की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा। ठीक है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती तो उसको क्या कर देना है, आपको काट देना है। एलिमिनेशन जो मेथड होता है ना, उसको आपको यूज़ करना है अच्छे तरीके से। अब प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ हैव प्लस V3 है, एक इसमें चेंज होगा, हैज़ हैव बीन प्लस V3। सिंपल पास्ट वी की मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म में एक इसमें चेंज होगा, वॉज वर प्लस V3। पास्ट कंटिन्यूस वॉज वर ING किस में चेंज होगा, वॉज वर बीइंग प्लस V3। पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होगा, हैड प्लस V3 किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन प्लस V3। सिंपल फ्यूचर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और विल हैव V3 किस में चेंज होगा, विल हैव बीन V3। अब देखो मॉडल वर्ब्स क्या होता है, मॉडल्स के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसको कैसे चेंज करते हैं, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं, शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो अब देखो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब कैन, और ये जो मॉडल आया है, वेट सब्जेक्ट
ये मॉडल है इधर और ये वर्ब है और ये क्या है प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनाएंगे बताओ। अब देखो ये वर्ब है, वर्ब के बाद में क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब कैसे ये ट्रांजिटिव वर्ब है यानी इसका पैसिव हम बना सकते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द प्रॉब्लम ये कैसी है सिंगुलर है तो कैन बी, कैन का मॉडल का कैन ही रहेगा, क्या आ जाएगा बी आ जाएगा और जो मेन वर्ब है उसकी क्या आएगी थर्ड फॉर्म आएगी। सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी सॉल्व्ड। अब सब्जेक्ट क्या है शी, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय हर। आई होप ये क्लियर है। अब बढ़ते नेक्स्ट, दे शुड कंप्लीट द वर्क। दे शुड, तो देखो द वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय देम। ही मे हेल्प यू, ही मे हेल्प यू, तो यू को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू मे बी हेल्प्ड बाय हिम। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस V3। फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर, तो कैसे बनाएंगे लेट ओपन द डोर, ये वर्ब है और ये क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो द डोर क्या बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा, लेट द डोर बी ओपन, बी प्लस V3। वर्ब क्या है ओपन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ओपन की थर्ड फॉर्म V3। फिनिश द वर्क, तो लेट द वर्क बी फिनिश्ड, कैसे हुआ लेट आया, ऑब्जेक्ट क्या है द वर्क, वर्ब क्या है फिनिश तो बी फिनिश्ड। आई होप ये इम्पेरेटिव वाला क्लियर है। अब आते हैं इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस का हम पैसिव कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो दो तरीके के होते हैं इंटेरोगेटिव, एक तो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं जिनका आंसर हमेशा हमको किस में मिलता है येस और नो में मिलता है, और WH वाले होते हैं। ठीक है, अब डू यू प्ले क्रिकेट, अब इसका आंसर हमें सिर्फ येस और नो में देना है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा डू यू प्ले क्रिकेट। अब देखो टेंस चेंज होगा, ठीक है सॉरी टेंस चेंज नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ये क्या है सिंपल प्रेजेंट है। अब सिंपल प्रेजेंट को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो इज एम आर आता है। तो डू यू प्ले क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है, ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्ले क्या हो गया अपना वर्ब हो गई मेन वर्ब, और क्रिकेट क्या है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब की जगह रहेगी, तो ये किस में चेंज हो जाएगा इज हो जाएगा, इज क्रिकेट प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड बाय यू। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट अपना है जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिड ही राइट द लेटर, डिड क्या हो जाएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ही क्या है सब्जेक्ट है, राइट क्या है मेन वर्ब सॉरी वर्ब है, और द लेटर क्या है ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वॉज जो V2 होती है किस में चेंज हो जाती है वॉज वर्ब प्लस V3। तो वॉज द लेटर वर्ब क्या है राइट, राइट की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी रिटन, और बाय हिम। ठीक है, अब WH वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, हु रोट द लेटर, तो हु किस में चेंज होता है बाय हुम में, बाय हुम वॉज द लेटर रिटन, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना आप बस इतना। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद में, जैसे शी डज नॉट राइट लेटर्स। अब इसको चेंज करेंगे तो लेटर्स सिंपल प्रेजेंट है तो किस में आएगा इज एम और V3 हो जाएगा, तो लेटर्स आर नॉट रिटन बाय हर। तो नॉट कहाँ पे हम लगाएंगे किसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में। ही डिड नॉट फिनिश द वर्क, तो द वर्क क्या हो गया ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, द वर्क डिड नॉट है यानी सिंपल पास्ट है तो किस में चेंज हो जाएगा वॉज वर्ब V3 में, तो वॉज अब नॉट कब आएगा वर्ब के जस्ट बाद, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट आएगा, तो दिस सॉरी द वर्क वॉज नॉट फिनिश्ड बाय हिम। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब देखो दो ऑब्जेक्ट होते हैं ना तो हम कैसे बनाएंगे पैसिव, अगर कोई सेंटेंस है उसमें दो ऑब्जेक्ट है तो हम किसी से भी हम पैसिव बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही गेव मी अ बुक, ठीक है, तो आई वॉज गिवन अ बुक, जैसे अगर मैं किसे बनाती हूँ ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाती हूँ तो कैसे बनाऊँगी, देखो ये मी क्या है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आई गेव, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो ये किस में चेंज हो जाएगी वॉज वर्ब V3 में, तो किस में चेंज हो जाएगा आई के साथ में क्या आएगा वॉज आएगा, गेव का गिवन हो गया अ बुक। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम किससे बनाते हैं इसको
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, ठीक है, अ बुक। तो अ बुक वॉज गिवन टू मी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब आएगा ना तो उसके साथ में हमेशा टू लगेगा। अब देखो एक सेंटेंस में ना अगर दो क्लॉज होते हैं ना तो कैसे बनाएंगे। पहले तो हमें क्लॉज पहचान लेना है कि ये ना कि मतलब कौन सा क्लॉज है, ठीक है। कंजक्शन हमेशा सेम रहता है। अगर एक ट्रांजिटिव है और एक इंट्रांजिटिव है, कहने का मतलब ये कि अगर एक सेंटेंस एक क्लॉज है जिसमें कि क्या है, जो वर्ब ने क्या ले रखा है अपने साथ में, ऑब्जेक्ट ले रखा है, और एक वर्ब ऐसी जिसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट्स ओपन द बुक्स। इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ, देखो। व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट्स ओपन द बुक्स, ठीक है। तो देखो ओपन ये वर्ब है, इसके बाद में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा है, ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी अपने साथ में क्या ले रही है, एक ऑब्जेक्ट ले रही है। तो इसका क्या बन सकता है, पैसिव बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि क्या हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, और वो उसके पास में है। व्हेन द बेल रैंग, अब देखो रैंग ये वर्ब है, लेकिन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो इसका क्या पैसिव बनेगा, नहीं बनेगा। तो अब देखो इसका कैसे बनेगा अगर दो क्लॉज होते हैं एक जैसे। व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट्स ओपन द बुक। अब ये जो सेंटेंस है ना, सॉरी ये जो क्लॉज है, इसको तो हम एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वेल द बेल रैंग, अब किसका पैसिव बनाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट है। द स्टूडेंट्स ओपन द बुक, तो द बुक्स वर ओपन बाय द स्टूडेंट्स। आई होप ये क्लियर है। लेकिन अगर दोनों ही ट्रांजिटिव हो तो कैसे बनाएंगे। द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द वर्क, तो इट वॉज सेड बाय द टीचर, फिर क्या बनेगा, दोनों का ही पैसिव बनेगा। दैट द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर एक ट्रांजिटिव है एक इंट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव वाले का हम क्या बना देंगे, पैसिव बना देंगे। लेकिन अगर दोनों ही ट्रांजिटिव है क्लॉज, तो क्या दोनों का ही क्या बनेगा, पैसिव बनेगा। अगर रिलेटिव क्लॉज हो तो कैसे बनाएंगे, देखो। चेंज द क्लॉज कंटेनिंग द ऑब्जेक्ट। द मैन हु स्टोल द कार वॉज अरेस्टेड। द मैन हु को किस में चेंज कर देंगे, बाय हुम में। बाय हुम द कार वॉज स्टोलन वॉज अरेस्टेड। आई होप ये क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रिपोजिशनल वाले कैसे बनाएंगे। जैसे अगर किसी वर्ड के साथ में प्रिपोजिशन आ रही है ना वर्ब के साथ में, तो वो प्रिपोजिशन सेम रहेगी, हम बाय का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, दे लाफ्ड एट हिम, तो लाफ्ड के साथ में क्या आता है, एट आता है। तो ही जैसे हिम का है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो ही लाफ्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म में किस में जाएगा, वॉज वर्ब प्लस V3 में जाएगा। तो ही के साथ में क्या आएगा, वॉज आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाफ्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाफ्ड ही होती है, ठीक है। लाफ लाफ लाफ्ड। लेकिन ये जो एट है ना, अब वैसे तो क्या करते हैं आप लोग, ये करते हैं इसको लाफ्ड बाय देम, ठीक है। तो बाय देम नहीं आएगा पहला, तो ये क्योंकि कॉमन है, ठीक है, कॉमन होता है तो हम इसको हटा देते हैं, ऑमिट कर देते हैं। तो प्रिपोजिशनल जो फ्रेज होता है, जो वर्ब्स होती है उनके साथ में ये जो प्रिपोजिशन है वो हमेशा लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी लुक्ड आफ्टर द चाइल्ड, ठीक है। तो द चाइल्ड वॉज वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वॉज वर्ब V3 में जाएगा। तो चाइल्ड वॉज लुक्ड आफ्टर, बाय हर भी आ सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रिपोजिशन है वो जैसी की है वैसी की वैसी आएगी। नेक्स्ट कुछ वर्ब्स होती हैं उनको देखते हैं। से, थिंक, बिलीव, नो, एक्सपेक्ट, कंसीडर, रिपोर्ट, सपोज, डिक्लेयर, एडमिट, सजेस्ट, क्लेम, अंडरस्टैंड, फील, ऑब्जर्व, अनाउंस एक्सेट्रा, ठीक है। पीपल से दैट ही इज़ ऑनेस्ट, इसके ना दो तरीके से पैसे बनते हैं। एक तो होता है ही इज़ सैड टू बी ऑनेस्ट, और दूसरा है इट इज़ सैड दैट ही इज़ ऑनेस्ट। बस इसको एक बार आप रट लेना, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है तो देख लेना। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। अगर बाय प्लस एजेंट कब लगाते हैं, नेसेसरी। अगर नेसेसरी नहीं है तो उसको हटा दिया जाता है। सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, और टेंस को देखना है, और वर्ब की कौन सी आती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई होप ये क्लियर है। तो अपना यहाँ पे एक्टिव टू पैसिव क्लियर होता है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी सेंटेंस लिखा होता है, ये सेंटेंस लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में, जो सेंटेंस होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये एक्शन को दिखाता है, क्या एक्शन हो रहा है, जो भी कुछ कहा जाता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो देखो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानना है।
अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर किस में होती है, प्रेजेंट में होती है या फिर फ्यूचर में होती है, तो क्या करते हैं हम उसको चेंज नहीं करते हैं, उसके टेंस का चेंज नहीं होता। अगर से होता है, सेज होता है, विल से होता है, तो हम क्या करेंगे, टेंस में चेंज नहीं करेंगे। अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में होती है, पास्ट में होती है, जैसे कि सैड, टोल्ड, आस्क्ड, तो हम क्या करते हैं, टेंस में चेंज करते हैं। टेंस में चेंज कैसे करते हैं, अब देखो सिंपल प्रेजेंट किस में चला जाता है, सिंपल पास्ट में, यानी एक पीछे चला जाता है, बैक शिफ्ट हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखो ये तो आगे चले गए, अब ये जो सिंपल पास्ट है किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, यानी अपने से पीछे जाएगा, तो सिंपल पास्ट से पीछे क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। विल वुड में चेंज होगा, सेल शुड वुड में चेंज होगा, कैन कुड में, मे माइट में, और मस्ट हैड टू में चेंज होगा। अब देखो याद रखने वाली चीज़ क्या है, जो पास्ट परफेक्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट ही रहता है। यूनिवर्सल जो ट्रूथ होता है ना वो चेंज नहीं होता है, भले ही क्या हो रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में हो, लेकिन ये क्या है, चेंज नहीं होता। साइंटिफिक फैक्ट्स चेंज नहीं होते, हैबिचुअल फैक्ट्स स्टिल ट्रू, ही गोज टू द स्कूल एवरी डे, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। अब प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, SON वाला रूल रखता है, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन में क्या है, कोई भी चेंज नहीं होता, जैसे कि यू है, इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई, ही, शी, वी, दे, इस तरीके से, ठीक है। फिर है अब टाइम और वर्ड प्लेस, वर्ड को कैसे चेंज करते हैं, नाउ देन में चेंज होता है, टुडे, दैट डे, येस्टरडे, प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, टुनाइट, दैट नाइट, एगो, बिफोर, हेयर, देयर, दिस, दैट, दीज, दोज, लास्ट नाइट, वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, किस तरीके से, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, द नेक्स्ट मंथ, फॉलोइंग मंथ, द नेक्स्ट ईयर, फॉलोइंग ईयर, कम, गो, ठीक है। अगर असर्टिव सेंटेंस होता है तो सैड को किस में चेंज करते हैं, सैड, और कंजक्शन क्या आता है, दैट, सैड टू को किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में। इंटरोगेटिव जो क्वेश्चंस वाले जो क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं, सैड टू को किस में चेंज कर देते हैं, आस्क, इंक्वायर, वांटेड टू नो। आई होप ये चीज़ क्लियर है। इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो किस में चेंज करते हैं, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, कमांडेड, अर्ज, फॉरबेड, वांट, बेग्ड। अगर एक्सक्लेमेटरी होता है तो क्या करते हैं, चेंज कैसे करते हैं, कंजक्शन की जगह, एक्सक्लेम विद जॉय, सॉरो, सरप्राइज, विश्ड, प्रेड, एंड अपलॉड। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक तो WH वर्ड वाले और एक होते हैं येस और नो आंसर वाले, जो भी किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। डू यू लाइक टी, तो कंजक्शन क्या यूज़ होगा, इफ़ या वेदर का यूज़ होगा, और जो डू, डज, डिड, इनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ही सैड, डू यू लाइक टी, तो देखो सैड किस में चेंज हो जाएगा, अब देखो सैड किस में, पास्ट में है, तो इसका मतलब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। ही आस्क्ड, अब उसने पूछा, इफ़, अब देखो डू यू यानी किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, तो हम क्या है, इसको हटा देंगे, डू को हटा देंगे, डू की जगह क्या आ जाएगा, इफ़ या वेदर। इफ़ या वेदर आई लाइक्ड टी, अब ये यू है, कैसे चेंज होगा ये, SON 1 2 3, ठीक है। सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब WH वाले क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डू यू लिव, यूज़ द सेम WH वर्ड एज अ कनेक्टर। अब ये जो WH वर्ड होता है ना, क्या है, कनेक्टर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही आस्क मी वेयर डू यू लिव, ही आस्क मी, अब देखो कंजक्शन हटा दिया हमने, और क्या ये जो वेयर है ना, किसका काम कर रहा है, कनेक्टर का काम कर रहा है, वेयर आई लिव्ड। इंपेरेटिव सेंटेंस को देखते हैं, पॉजिटिव, कमांड और रिक्वेस्ट वाले, रिपोर्टिंग वर्ब टू ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1, कैसे, ही सेड टू मी क्लोज द डोर। अब ये क्या है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस, इसको कैसे बनाएंगे, ही सेड टू को किस में चेंज किया हमने, टोल्ड में, अगर ऑब्जेक्ट होता है तो किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में। ही टोल्ड मी, ये जो टू है वो हट जाता है, ही टोल्ड मी टू क्लोज द डोर। आई होप ये चीज़ क्लियर है। रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, एंड टू प्लस V1, टू प्लस ये V1, क्लोज द डोर। नेगेटिव और कमांड वाले, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट टू प्लस V1, जैसे ही सेड टू मी डू नॉट मेक अ नॉइज, ही टोल्ड मी नॉट टू मेक अ नॉइज। आई होप ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे करते हैं,
ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना, इसको हटा दिया जाता है। अगर कोई भी सेंटेंस है, अगर उसमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा है इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद भी, तो वो क्या है, उसको सेंटेंस को सबसे पहले क्रॉस मार देना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। इसको हटा दिया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब सुइटेबल यूज़ की जाती है। जैसे ही एक्सक्लेम व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर, तो क्या है, एकदम खुशी से वो क्या है, चौंकता है, तो ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट, कनेक्टर दैट यूज होगा, इट वॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब देखो, विल वुड में चेंज होता है, सेल शुड में, कैन कुड मे माइट, और मस्ट किस में, हैड टू में चेंज होता है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या कोई साइंटिफिक फैक्ट होता है तो वो चेंज नहीं होता। जैसे कि देखो, द टीचर सेड, अब आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब तो क्या है, पास्ट में है, तो पास्ट में तो टेंस चेंज होना चाहिए। टेंस चेंज करने से पहले ये देख लेना कि वो कहीं एक साइंटिफिक फैक्ट तो नहीं है, क्या यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है। जैसे कि द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब क्या है, एक ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब देखो, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब में दैट कनेक्टर का यूज़ किया जाता है। येस नो वाले इफ़ वेदर का यूज़ किया जाता है। WH वर्ड वाले में जो WH वर्ड होता है वही क्या बन जाता है, कनेक्टर बन जाता है। और जो कमांडर रिक्वेस्ट में क्या होता है, ऑर्डर रिक्वेस्टेड, ऑब्जेक्ट 2+V1 का यूज़ होता है। नेगेटिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट नॉट टू V1 हो जाता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा दिया जाता है और एक्सक्लेम जो भी फीलिंग होती है, जॉय की, सॉरो की, उसको एक लिखा जाता है और दैट कनेक्टर होता है, फिर उसको स्टेटमेंट को लिख दिया जाता है। कोटेशन मार्क्स को हटाते हैं, ध्यान रखना। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है, तो अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो टेंस चेंज होता है। अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है तो टेंस चेंज नहीं होता। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच किस में है, रिपोर्टेड अगर क्या होती है, एक यूनिवर्सल फैक्ट होती है या फिर साइंटिफिक फैक्ट होती है, तो उसको चेंज नहीं करते हैं। प्रोनाउन का चेंज कैसे किया जाता है, SON याद रखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के, और जो थर्ड पर्सन होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता। चेंज द टाइम प्लेस वर्ड, टाइम प्लेस वर्ड को कैसे चेंज किया जाता है, ये टेबल है, इसको ध्यान रखना। नाउ देन, टुडे, दैट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, टुनाइट, दैट नाइट, अगो, बिफोर, हियर, देयर, दिस, दैट, दीज, दोज, लास्ट नाइट, वीक, मंथ, हियर, द प्रीवियस नाइट, वीक, मंथ, हियर, नेक्स्ट मंथ, वीक, ईयर, द फॉलोइंग वीक, मंथ, हियर, कम, गो, ठीक है, इस तरीके से। और इनका जो मीनिंग है सेम रहना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। डू नॉट चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अनलेस नेसेसरी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये कंप्लीट होता है। एक बार मैं इसको और शॉर्ट में समराइज़ कर देती हूँ। वैसे तो 2 मिनट और 10 मिनट में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले ये देख लेना, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में। अगर प्रेजेंट में और फ्यूचर में तो ये चेंज, इसमें टेंस में चेंज नहीं होगा। अगर ये पास्ट में तो टेंस में चेंज होगा, लेकिन कब होगा देख लेना कि यूनिवर्सल फैक्ट तो नहीं है या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट है, तो ये सेम के सेम आएंगे, कोई भी टेंस में चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेड, टोल्ड, आस्क, एक्सेट्रा, ये होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। अब देखते हैं टेंस कैसे चेंज होता है, अपने से एक पीछे वाले में चला जाता है। सिंपल किस में चला जाता है, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैड टू, ठीक है। ये टाइम वर्ड्स इस तरीके से चेंज होते हैं। प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, SON, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता। अगर असर्टिव सेंटेंस है तो सैड को क्या सैड को किस में चेंज हो जाएगा, सैड में ही रहेगा, और क्या है, कनेक्टर दैट आएगा। सैड टू को किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में। इंटरोगेटिव होता है सैड, सैड टू किस में चेंज हो जाते हैं, आस्क, इंक्वायर, वांटेड टू नो। इंपेरेटिव में क्या होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, कमांडेड, अर्ज, इस तरीके से यूज़ किया जाता है। एक्सक्लेमेशन में एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा दिया जाता है और एक्सक्लेम विद जॉय, सॉरो, सरप्राइज, विश्ड, प्रेयर, प्रेड एंड अपलोड, इस तरीके से यूज़ किया जाता है। येस नो वाले क्वेश्चन में क्या होता है, इफ़ और वेदर का यूज़ किया जाता है। WH वर्ड वाले में WH वर्ड जो होता है वो एक कनेक्टर का काम करता है। और इंपेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट 2+V1 होता है। अगर नॉट वाला है तो ऑब्जेक्ट नॉट टू V1। एक्सक्लेमेटरी वाला देख लिया। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, साइंटिफिक फैक्ट देख लेना, यूनिवर्सल फैक्ट देख लेना, और यहाँ पे अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट होता है। इस तरीके से सबसे पहले आप एलिमिनेशन मेथड लगाना, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल। देखो, 2 तरीके के आर्टिकल होते हैं, एक होता है डेफिनेट, ठीक है, और एक होता है इनडेफिनेट। जो डेफिनेट होता है वो है द, और इनडेफिनेट है ए और एन, ठीक है। तो इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं, ए और एन होते हैं अनिश्चित के लिए, ठीक है।
जब एक लिसनर है और एक स्पीकर है, मान के चलो स्पीकर कुछ कह रहा है, जो लिसनर है उसको कुछ भी नहीं पता है, तो हम ए एन का जनरली यूज़ करते हैं। लेकिन स्पीकर को भी पता है और लिसनर को भी पता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने रूल्स की तरफ। द का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। मटेरियल और सब्सटेंस नाउन, हम द का यूज़ कहाँ पे नहीं करते हैं? सब्सटेंस के, व्हेन दे आर यूज्ड इन जनरल सेंस। अगर इनको जनरल सेंस में यूज़ किया जाता है तो हम क्या यूज़ नहीं करते हैं? द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, ठीक है, गोल्ड क्या है? बहुत कीमती मेटल है, तो ये जनरल सेंस है, तो हम इसमें द का यूज़ नहीं करेंगे। मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, जैसे ब्रेड हो गया मेड फ्रॉम फ्लावर। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। अगर ये जनरल सेंस में तो द का यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन इनको पर्टिकुलर बना दिया जाए तो हम द का यूज़ करेंगे। जैसे द गोल्ड इन द चेन इज़ प्योर, कौन सा गोल्ड? जो उस चेन में है ना, वो वाला गोल्ड। हम किसकी पर्टिकुलर की बात करें तो किसका यूज़ होगा? द का यूज़ होगा। सेकेंड है मील से पहले, यानी डू नॉट यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ द मील्स व्हेन दे रेफर टू द मील जनरली इज़ अ पार्ट ऑफ द डेली रूटीन। जैसे कि ब्रेकफास्ट कब किया जाता है? मॉर्निंग में किया जाता है, ठीक है, और डिनर का कब किया जाता है? लंच कब किया जाता है? आफ्टरनून में। डिनर कब होता है? रात में। अगर हम इन टाइम पे ही क्या कर रहे हैं, इनको प्रेफर कर रहे हैं, तो हम किसका यूज़ नहीं करेंगे? द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ब्रेकफास्ट इज़ एट 8 o'clock, वैन डू यू हैव डिनर, हैव यू हैड योर लंच। अगर इनका जो टाइम है, जैसे दोपहर को आप लंच के लिए पूछ रहे हो, तो उसमें हम क्या यूज़ नहीं करेंगे? द का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जनरल सेंस है। लेकिन अगर उसको पर्टिकुलर कर दिया जाए, कैसे? वैन द मील इज़ अ पार्टिकुलर वन और सोशल फंक्शन, जैसे वैन द नेम ऑफ द मील रेफर्स टू द फूड नॉट द ओकेजन। किसको? फूड को रेफर करता है, किसको? ओकेजन को नहीं करता है। द डिनर विल बी हेल्ड एट ग्रैंड होटल। अब डिनर कहाँ पे होगा? ग्रैंड होटल में होगा। अब डिनर तो एक मील का मतलब मील है, लेकिन उसको क्या है? स्पेसिफिक कर दिया। वी एन्जॉय द ब्रेकफास्ट शी गेव अस, हमने किसको एन्जॉय किया? उस ब्रेकफास्ट को, तो पर्टिकुलर कर दिया ब्रेकफास्ट को, ठीक है। द डिनर वॉज नॉट प्रॉपरली कुक्ड। अब डिनर की क्वालिटी थोड़ी ना, ये क्या बता रहा है कि जो डिनर है वो क्या था? प्रॉपरली कुक नहीं था। द नेम ऑफ मील मे बी प्रेसिडेड बाय अ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, माई, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, इफ़ वी विश टू गिव इट अ पर्सनल एप्लीकेशन। इनके पहले क्या आ सकता है? पोजेशन, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो भी आ सकते हैं। अब देखो प्लूरल नाउन्स, डू नॉट यूज़ द बिफोर प्लूरल नाउन्स व्हेन दे आर यूज्ड इन जनरल और यूनिवर्सल सेंस। अगर प्लूरल नाउन है उनके पहले भी द का यूज़ नहीं करते हैं। एप्पल्स आर ग्रोन इन मैनी कंट्रीज। अब देखो जनरल सी बात है कि हाँ, बहुत सारे देशों में एप्पल्स क्या होते हैं? उगते हैं। लेकिन अगर इसको पर्टिकुलर कर दिया जाए तो क्या होगा? द का यूज़ करना पड़ेगा। द एप्पल्स ऑन द ट्री आर नॉट येट राइप। किसकी बात हो रही है? कौन सी एप्पल की? इस पेड़ के वो जो एप्पल है, तो पार्टिकुलर उसको कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में गेम्स एंड स्पोर्ट्स, द का यूज़ कहाँ नहीं होता? जो स्पोर्ट्स होते हैं ना उनके पहले नहीं आता है। कोई गेम्स हैं या स्पोर्ट्स से पहले नहीं आता है। अगर उसको स्पेसिफिक कर देंगे तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्रिकेट, रग्बी, टेनिस, हॉकी, पोलो, बेसबॉल, कार्ड्स, चेस, बैडमिंटन, लूडो, डोमिनोज, वेस्ट, ड्रॉट्स, ठीक है, इनके पहले क्या नहीं आएगा? द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कंट्रीज़ के नाम से पहले भी नहीं आता, जैसे इंडिया, चाइना, फ्रांस, जापान, इटली, ब्राज़ील, नेपाल, इनके पहले भी नहीं आएगा। लेकिन जो कंबाइंड फॉर्म में जो कंट्रीज़ होते हैं उनके साथ में क्या आता है? द का यूज़ करते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी ये एक नहीं है, ये ग्रुप है। द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड्स, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यूज़ द विद यूनाइटेड रिपब्लिक, किंगडम, फेडरेशन, स्टेट्स, एमिरेट्स, डोमिनेंस, ठीक है, इनके साथ में हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। द डोमिनेंट रिपब्लिक इस तरीके से आ गया तो हम द का आर्टिकल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो 5 पॉइंट तक हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं किंग, क्वीन, पोप। डू नॉट यूज़ द आर्टिकल बिफोर द वर्ड्स किंग, क्वीन इफ़ दे आर फॉलोड बाय द नेम ऑफ द किंग और क्वीन। अगर इनके नाम के आगे क्या आता है? जैसे कोई राजा है, उसके नाम के आगे हमने क्या लगा दिया? किंग जॉर्ज फिफ्थ, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ। तो इस तरीके से हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे पोप भी एक पदवी होती है, ठीक है। तो पोप जॉन, नाम से पहले क्या आ रहा है? अगर हम इनके किंग, क्वीन, पोप इस तरीके से लगाते तो हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट अपना है रोड, स्ट्रीट, स्क्वायर्स, इनके साथ द इज़ ऑलवेज यूज बिफोर रोड बट मे नॉट बी ओमिटेड। देखो, वी मे से आइदर हम क्या कह सकते हैं? आई लिव ऑन एडवर्ड रोड और आई लिव ऑन द एडवर्ड रोड। हम ये क्या हैं? दोनों सही माने जाते हैं। डू नॉट यूज़ द बिफोर
नेम्स एंडिंग इन द स्ट्रीट, एवेन्यू, क्रिसेंट एंड लेन, स्क्वायर्स, जैसे कि, लेकिन द का यूज़ हम कहाँ नहीं करेंगे, स्ट्रीट के पहले नहीं करेंगे, एवेन्यू के पहले नहीं करेंगे, क्रिसेंट एंड लेन, स्क्वायर्स, ठीक है, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, पार्क एवेन्यू और ट्रैफेलगर स्क्वायर, इस तरीके से ये मैंने FT बोर्ड से यूज़ किया है। तो आई होप कि अगर वहाँ से कुछ क्वेश्चंस अगर उठता भी है तो आपके गलत ना हो। तो रोड आता है तो हम दा का यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इन ये जो शब्द हैं स्ट्रीट, एवेन्यू, लेन, स्क्वायर, इनके पहले दा का यूज़ नहीं होता है। नेशनलिटीज़ एंड लैंग्वेजेस, देखो, यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ द इनहेबिटेंट्स एज अ कम्युनिटी, अगर कम्युनिटी को शो करते हैं तो हम दा का यूज़ करेंगे, जैसे द इंडियंस, तो इंडियंस हम वहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं, हम उसके देश की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, द इंडियंस ऑफ फ्रेंच, यानी फ्रेंच, वहाँ फ्रेंच के लोग, द इंग्लिश यानी इंग्लिश लोग, द चाइनीज़ मतलब चाइनीज़ लोग। डू नॉट यूज़ द, किससे पहले, लैंग्वेज से पहले हम कभी भी द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे द हिंदी गलत हो जाएगा, द फ्रेंच गलत हो जाएगा, द इंग्लिश गलत हो जाएगा, द चाइनीज़ गलत हो जाएगा, ये क्या रहेगा, इनको रॉ फॉर्म में यूज़ किया जाता है। व्हेन ए प्लूरल नाउन स्टैंड्स फॉर पीपल इंडिविजुअली देन नो द एड इज द इज यूज्ड, जैसे इंडियंस हैव डार्क स्किन्स, रशियंस इन ड्रिंक वोडका, कहने का मतलब ये है अगर इनको प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है तो किसका यूज़ नहीं किया जाता, द आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। अब देखते हैं माउंटेन रेंजेस के पहले किसका आर्टिकल का यूज़ होता है, द का यूज़ होता है। द बिफोर द माउंटेन रेंजेस से पहले, माउंटेन से पहले नहीं आता, माउंटेन एक सिंगुलर यूनिट है उससे पहले नहीं आएगा, लेकिन अगर रेंज है, पहाड़ों की रेंज है, जैसे अरावली रेंज है उसमें कई सारे पहाड़ हैं, तो उसके पहले क्या आएगा, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंगल माउंटेन के नेम से और हिल के पहले नहीं आता, जैसे द हिमालयाज, द आल्प्स, द प्रेनीज, द पेनीज, द कॉट्स वॉल्ड। डू नॉट यूज़ द सिंगल माउंटेन, जैसे माउंट एवरेस्ट क्या एक माउंटेन है तो उसके पहले हम नहीं लगाएंगे, जैसे गुरु शिखर है तो गुरु शिखर के पहले हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे कौन सी रेंज है, जैसे कि अरावली है, अरावली में अरावली रेंज के आगे क्या आएगा, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, जैसे विंध्यन रेंज, ठीक है, तो उसके आगे हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना रिवर्स, कैनाल, सीज, ओशियंस, वैलीज, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट, यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ, किसके रिवर के नाम से पहले, कैनाल, सीज, ओशियंस, वैलीज, डेजर्ट, फॉरेस्ट, इनके नाम से पहले किसका यूज़ होता है, द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, जैसे द थेम्स, द गेंग, जैसे गेंग्स यानी गंगा, द राइन, द सहारा, द नॉर्थ सी, द पैसिफिक, द इंडियन ओशियन, द बाल्टिक सी, द अरावली, द ब्लैक फॉरेस्ट, द अमेजन, द कील कैनाल, ठीक है। When the name of a river forms part of the names of a town that stands on it, the is not used, जैसे स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, अगर हम किसके लिए यूज़ करते हैं इसको, किसी टाउन को दर्शाने के लिए करते हैं तो हम द का यूज़ नहीं करते, जैसे न्यू कासल, जैसे विलियम शेक्सपियर है उनका जन्म कहाँ होता है, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, न्यू कासल अपॉन टाइन, किंगस्टन ऑन थेम्स, बर्टन ऑन ट्रेंट। गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन, होटल्स, बैंक्स, बिजनेस एंड हाउसेज, इनके आगे किसका यूज़ होता है, द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द पब्लिक लाइब्रेरी, द ग्रैंड होटल, द वॉर ऑफिस, द आर्मी एंड द नेवी स्टोर्स, द वेस्टमिंस्टर बैंक, ठीक है। अगर किसी को नाम दे दिया जाए तो उसके आगे हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अगर पर्सनल नेम से, जैसे कि बैंक है तो नॉर्मल बैंक है तो उसके हम आगे द लगा देंगे, लेकिन अगर उसका नाम दे रखा है प्रॉपर तो हम उसके आगे क्या नहीं लगाएंगे, द आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, जैसे द अल्बर्ट हॉल, द अशर हॉल, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे बिगिन विद अ पर्सनल नेम, ये एक एक्सेप्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, सब डिपार्टमेंट्स of shops or business houses. Though the name of a large stores or works may not take the definite article, its sub departments too. अब क्या है, देखो इनके आगे तो द आर्टिकल का नाम यूज़ नहीं होता, लेकिन इनके जो सब डिपार्टमेंट होते हैं उनके आगे हम क्या लगा सकते हैं, द आर्टिकल, द ट्रैवल डिपार्टमेंट एट हैरोड्स, द ओवरसीज डिपार्टमेंट ऑफ लॉयड बैंक। अब देखो इनके आगे तो आर्टिकल द नहीं आया, लेकिन इनका जो सब डिपार्टमेंट उसके आगे हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जो मेन नेम होता है उसके आगे द आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन जो सब डिपार्टमेंट है उसके आगे द आर्टिकल का यूज़ होता है। शिप्स एंड ट्रेन्स, यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स एंड ट्रेन्स इवन इफ दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द नेम इटसेल्फ, जैसे द क्वीन इज एलिजाबेथ इज़ अ फेमस ब्रिटिश लीनियर, द गोल्डन एरो इज़ एन एक्सप्रेस ट्रेन विच रन्स फ्रॉम लंडन टू पेरिस ईच डे, ठीक है। शिप्स के और ट्रेन्स के आगे हम क्या लगाते हैं, द का यूज़ करते हैं। टाइम एक्सप्रेशन देखते हैं,
The is left out expression all the day, all night, but it should be used in similar adverbial expression for other divisions of time. जैसे कि all day नहीं होता है, all night नहीं होता, कि क्या होता है all the morning, all the afternoon, all the evening, all the week. अमेरिकन्स ऑफन से ऑल मॉर्निंग ऑल वीक. जो अमेरिकन्स जो इंग्लिश है उसमें क्या माना जाता है, ऑल मॉर्निंग ऑल वीक, लेकिन अपने नहीं माना जाता. दिस इज़ नाउ फ्रिक्वेंटली हियर्ड इन इंग्लिश इंग्लैंड ऑल्सो. ठीक है. द इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन. द किसके पहले आता है, सिंगुलर नाउन के पहले आता है, टू एक्सप्रेस द जेनरिक और जनरल सेंस को दिखाने के लिए. द इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन व्हेन वन थिंग मैंशन इज टेकन टू रिप्रेजेंट ऑल दैट काइंड. यानी एक ग्रुप को दिखाने के लिए अगर कोई भी चीज़ यूज़ होती है, यानी कि एक सिंगुलर नाउन है, किसको दिखा रही है, पूरे काइंड को दिखा रही है, पूरे एक प्रकार को दिखा रही है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं. जैसे द टाइगर एंड द कैट बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ एनिमल्स. अब एक कॉमन नाउन है कैट और एक है टाइगर. ठीक है. द एलिफेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. ये क्या पूरी प्रजाति को दर्शाता है. द एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल दैट इज़ इन कॉमन इन यूज़. ओमिशन ऑफ द इन सर्टेन एक्सप्रेशन. अब द का यूज़ कब नहीं करते हैं. देखो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ जगह है जिनका उद्देश्य अलग है. जैसे कि स्कूल किस लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, चर्च में प्रेयर करने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में किस लिए जाते हैं, दिखाने के लिए जाते हैं डॉक्टर को, प्रिजन में किस लिए, जेल होती है. ठीक है. क्रिमिनल्स को भेजा जाता है. अगर इनका उद्देश्य का जो खुद का उद्देश्य है उसके अलावा कोई और उद्देश्य की पूर्ति करते हैं तो द का यूज़ करते हैं. लेकिन अगर ये स्कूल जा रहे हैं, जैसे कि जो चिल्ड्रंस हैं वो स्कूल जा रहे हैं और प्रेयर के लिए चर्च जाया जा रहा है, तो द आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है. तो यहाँ पे अपने द आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो हमने देख लिया. अब देखते हैं ए और एन, ये होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल. देखो बेसिक रूल क्या है, जो ए होता है ना वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज़ होता है. अब देखो यहाँ पे है ना, वर्ड काम नहीं करता, उसकी साउंड काम करेगी. और एन का यूज़ कब करते हैं, वोवल साउंड से पहले. रिमेंबर आर्टिकल डिपेंड्स ऑन साउंड्स नॉट ऑन स्पेलिंग. फॉर एग्जाम्पल अ बुक. देखो बुक. ठीक है. तो ये क्या एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या यूज़ होगा ए. एन एप्पल, तो एक ये क्या है, एक वर्बल साउंड है, तो इससे पहले क्या आएगा, एन आएगा. अब जो एच साइलेंट वाला देखते हैं, जैसे ईयर, हियरएस, हियरलूम, ऑनेस्ट, तो इसमें जो एच है ना वो साइलेंट है. इनके पहले भी क्या आता है, एन का यूज़ किया जाता है. एच इसमें साइलेंट होता है. हम सिर्फ साउंड को देखते हैं. अगर एच साइलेंट है तो किसकी साउंड आ रही है, जो साउंड आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं. वोवल लेटर बट साउंड ए. जैसे कि कुछ होते हैं, ये वाली जो साउंड आती है ना, जैसे यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूनिफॉर्म. अब देखो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ये वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इनकी साउंड कैसी आ रही है, कॉन्सोनेंट है. तो हम इसके साथ में क्या यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं. ए यूनिफॉर्म, अ यूनियन, अ यूनिक आइडिया, यूजफुल बुक, अ यूनाइटेड एफर्ट, अ यूनिवर्सल ट्रूथ, अ यूजफुल प्रैक्टिस. सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम ए एन का यूज़ करते हैं. अनकाउंटेबल नाउन के साथ में जनरली हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है. Normally, no article used before uncountable noun. Use a and only when referring to a kind. देखो uncountable के साथ में वैसे तो किया नहीं जाता, लेकिन इन दो सिचुएशंस में किया जाता है. जैसे कोई प्रकार को बताने के लिए अ वाइट वाइन, अ ब्लैक टी. क्वांटिटी को दिखाने के लिए अ कॉफ़ी, इसका मतलब है अ कप ऑफ कॉफ़ी, और अ टी का मतलब है अ कप ऑफ टी. प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन को दिखाने के लिए जैसे अ टीचर, अ डॉक्टर, अ लॉयर, एन इंजीनियर, एन आर्टिस्ट, अ पुलिसमैन. यूज्ड किसके साथ भी हो सकता है, अ हीरो, अ जीनियस, अ फूल, अ थीफ, अ लायर. कुछ फिक्स्ड है. देखो जैसे सच के बाद में क्या आता है, ए और एन आता है अगर एडजेक्टिव है और नाउन है. जैसे सच अ नाइस डे, एन नाइस है तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या है, ए आया. सच एन ऑनेस्ट मैन, ये क्या है, एच इसमें साइलेंट हो जाएगा, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे हम, ऑनेस्ट. तो ये क्या हो गया, एन ऑनेस्ट. सो प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस नाउन. सो ब्यूटीफुल अ गर्ल, इस तरीके से आएगा. ये ध्यान रखना, ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान रखना. एग्जाम में अगर आया तो फिर आपको ऐसे ये आपका सुना हुआ भी नहीं है, फिर आपको ये अच्छा भी नहीं लगेगा. सेंटेंस में वो जो तुक्के वाला जो सिस्टम होता है, हमको जो अच्छा लगता है फिर हम उसी पे टिक करते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसको सबसे पहले काट देंगे. लेकिन इसको ध्यान रखना, सो के साथ में अगर एडजेक्टिव आता है, सो प्लस एडजेक्टिव, ए एन प्लस नाउन, अगर इस तरीके से कोई भी आता है तो हम इसको
इस तरीके से करेंगे. सो ब्यूटीफुल अ गर्ल, सो वेट अ समर, सो इंटरेस्टिंग अ बुक. फ्यू और अ फ्यू के साथ में देखो, जो फ्यू होता है ना, ऑलमोस्ट नन के लिए होता है. ये नेगेटिव सेंस देता है कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचा है. अ फ्यू थोड़ा पॉजिटिव सेंस देता है. फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड ऑलमोस्ट नन. अ फ्यू का मतलब है थोड़ा सा, मतलब पॉजिटिव सेंस. लिटिल ए लिटिल में भी होता है, ये नेगेटिव सेंस को देता है. फ्यू किसके साथ में आता है? काउंटेबल के साथ में आता है, और ये अनकाउंटेबल के साथ में आता है. लिटिल ए लिटिल, सम पॉजिटिव, ठीक है, ए लिटिल. तो ए किस, ए और एन का यूज़ बता रही हूँ मैं. अ फ्यू के साथ में आया और आई लिटिल के साथ में आया. ओनली और जस्ट. एडवर्ब्स ओनली एंड जस्ट आर यूज्ड ओनली विद अ फ्यू एंड अ लिटिल, नॉट विद फ्यू एंड लिटिल. अब देखो ये जो एडवर्ब्स होते हैं कौन कौन से? ओनली एंड जस्ट किसके साथ में आते हैं? हमेशा अ फ्यू और अ लिटिल के साथ में आते हैं. अगर सिंपल फ्यू और सिंपल लिटिल है उसके साथ में नहीं आएंगे. जैसे ओनली फ्यू स्टूडेंट्स गलत है. ओनली अ फ्यू स्टूडेंट, जस्ट अ फ्यू मिनट, ओनली अ लिटिल मिल्क, जस्ट अ लिटिल टाइम. ये ओनली और जस्ट वाला याद रखना, ठीक है. नेक्स्ट है, अब देखो ये साउंड का ध्यान रखना. अगर किसकी साउंड आती है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का यूज़ करेंगे, और वोवल साउंड है तो किसका यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे. अब आते हैं ज़ीरो आर्टिकल्स कि हम आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं करेंगे. अब देखो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, प्रॉपर नाउन के साथ में क्या है? आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल ऋतु, ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है तो इसके साथ में आर्टिकल नहीं आएगा. दिल्ली प्रॉपर नाउन है, माउंट एवरेस्ट प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, तो आर्टिकल नहीं आएगा. लेकिन हम दा का यूज़ करते हैं किसके आगे? रिवर्स के नाम के आगे. सीज, ओशियंस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, माउंटेन रेंजेस एंड न्यूज़पेपर, इनके नाम के आगे हम किसका यूज़ करते हैं? द आर्टिकल का यूज़ करते हैं. प्लूरल नाउन. नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर प्लूरल नाउन व्हेन वी स्पीक इन जनरल. अगर प्लूरल नाउन है, अगर जनरल में बात करें तो हम किसका आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे. जैसे डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, तो हम बात नहीं करेंगे किसकी? आर्टिकल्स हम द नहीं लगाएंगे. लेकिन अगर इसको पर्टिकुलर कर दिया जाए, थिंग्स वी यूज़ ए और एन दी, तो हम इसमें किसका यूज़ कर सकते हैं? ए एन दी का यूज़ कर सकते हैं. और इसको पर्टिकुलर बना दिया जाए. आई सॉ अ बर्ड इन द ट्री, मतलब एक स्पेसिफिक कर दिया कि मैंने क्या देखा? एक पक्षी को देखा, ठीक है. अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन होता है जनरल सेंस में. नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन व्हेन वी स्पीक इन जनरल. देखो जैसे वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. वाटर क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है. और ये क्या एकदम कैसी बात कर रहा है? जनरल बात कर रहा है कि पानी क्या होता है? ज़रूरी होता है. ऑनेस्टी क्या है? बेस्ट पॉलिसी है. लेकिन अगर इसको पर्टिकुलराइज कर दिया, जैसे द ऑनेस्टी ऑफ किसी पर्सन का नाम दे दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? वो पर्टिकुलर हो जाती है. इफ़ यू टॉक अबाउट अ काइंड और अ क्वांटिटी, वी यूज़ ए और एन. जैसे आई नीड अ पेन, आई हैड अ कॉफ़ी, यानी एक पर्टिकुलर पेन चाहिए और क्या है? एक कप ऑफ कॉफ़ी. जो मील्स के नाम होते हैं उनके हमने आगे देख लिया ना, कि अगर जो पर्टिकुलर है उनके आगे तो नहीं आएगा, ठीक है. लेकिन अगर इनका जैसे ब्रेकफास्ट है, अगर हम शाम को ब्रेकफास्ट के लिए बोल रहे हैं या फिर किसी और सेंस में बोल रहे हैं कि जो हमने उस होटल का जो ब्रेकफास्ट था ना वो अच्छा था, तो क्या है? दा का यूज़ किया जाएगा. लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है. जैसे इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, इनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है. स्पोर्ट्स और गेम्स के आगे भी नहीं लगता. देख लिया था हमने, क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, इनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता. डेज, मंथ, सीजन्स एंड हॉलीडे. जैसे मंडे, ट्यूसडे, संडे, ठीक है. मंथ, जनवरी, फरवरी, मई, दिसंबर, समर्स के आगे, और हॉलीडेज, इनके आगे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता. जैसे कुछ त्यौहार हैं, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, टीचर्स डे एक्सेट्रा. बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अगर देखो बाय के साथ में क्या आ रहा है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ रहा है. जैसे बस, ट्रेन, कार, एयर, तो इनके साथ में कोई भी आर्टिकल का यूज़. नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हेन वी से हाउ वी ट्रेवल, ठीक है. जैसे आई गो टू स्कूल, अब बाय द बस नहीं आएगा. क्या नहीं आएगा? बाय द बस. बाय द बस ये नहीं आएगा. क्या आएगा? ओनली बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय एयर. पॉजेसिव केस देखते हैं. नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नाउन्स इन द पॉजेसिव केस. अब जो पॉजेसिव केस होता है उसके साथ भी आर्टिकल, जैसे माय, द बुक थोड़ी आएगा. जो आर्टिकल होता है वो नाउन से पहले आता है, तो माय द बुक नहीं आएगा, द माय बुक भी नहीं आएगा. क्या आएगा? ओनली माय बुक, अगर पॉजेसिव केस होता है तो. अगर पॉजेसिव केस है तो भी हम क्या नहीं करते? आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं. नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर एड्रेसेस. जो एड्रेस होते हैं उसके आगे भी हम क्या इसका आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, यानी ना तो ए आता, ना एन आता, ना. ही लिव्स एट
15 पार्क स्ट्रीट। अब इसको ऐसे नहीं बोलेंगे ही लिव्स एट दी, ये गलत हो जाएगा। माई ऑफिस इज़ 22 MG रोड बेंगलोर, माई ऑफिस इज़ 20, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, वोकेटिव जो केस होता है यानी किसी को संबोधन करते हैं ना, तभी हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ अ पर्सन व्हेन वी कॉल और एड्रेस हिम और हर। जैसे रोहन कम हेयर, तो हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे द रोहन कम हेयर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। माई डियर फ्रेंड लिसन टू मी। अब देखो कुछ सर्टेन एक्सप्रेशन है, इनके साथ भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ये फिक्स होते हैं। जैसे एट होम, इन हॉस्पिटल, एट स्कूल, एट वर्क, गो टू बेड, इन बेड, बाय मिस्टेक, एट प्रेजेंट, इन फ्यूचर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। यूज़ द विद रिवर, सीज, ओशन, न्यूज़पेपर, माउंटेन रेंजेस एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ए और एन का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है। नो आर्टिकल्स के हमने केसेस देख लिए, और द का भी हमने यूज़ देख लिया कि कहाँ यूज़ होता है कहाँ नहीं होता। देखो मान के चलो, जैसे कि आप किसी बीच पे खड़े हो और अपने दोस्त को बोल रहे हो देखो वहाँ एक वेल दिखाई दे रही है, तो लिसनर और स्पीकर जब दोनों को चीज़ें पता होती है ना, तो हम किसका यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे अपना आर्टिकल टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, डिटर्मिनर्स। देखो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है। काउंटेबल, जस्ट अ सेकेंड, ओके। फ्यू का कब यूज़ करते हैं, अ फ्यू और द फ्यू। देखो फ्यू होता है ये नेगेटिव सेंस देता है, यानी हार्डली एनी, यानी बिल्कुल भी मतलब ना के बराबर है, यानी नेगेटिव सेंस दे रहा है। अ फ्यू का यूज़ करते हैं सम के लिए, यानी पॉजिटिव, ठीक है, यानी थोड़ा बहुत है। द फ्यू का यूज़ होता है वॉट एवर फ्यू आर अवेलेबल, यानी एक जगह मान के चलो उसमें जितना पानी है ना, मतलब जितना भी थोड़ा है ना वो पूरा का पूरा, उसके सेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, द फ्यू का यूज़ करते हैं। फ्यू का यूज़ किसके साथ होता है, काउंटेबल के साथ में। वहीं देखो साथ में लिटिल को देखते हैं, लिटिल होता है अनकाउंटेबल के साथ में, ठीक है। इसका भी सेम होता है, ये यानी हार्डली, यानी नेगेटिव सेंस देता है लिटिल, ए लिटिल थोड़ा पॉजिटिव सेंस देता है, और लिटिल, द लिटिल किसका देता है, स्पेसिफिक सेंस, यानी जो जितना भी है वो पूरा का पूरा। जैसे फ्यू स्टूडेंट्स पास द एग्ज़ाम, यानी इसका मतलब नेगेटिव, ना के बराबर लोगों ने पास किया। अ फ्यू स्टूडेंट पास द एग्ज़ाम, इसका मतलब थोड़ा पॉजिटिव सेंस दे रहा है। द फ्यू स्टूडेंट हु पास वर रिवॉर्डेड, यानी जितने स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने पास किया उनको क्या किया गया, रिवॉर्ड किया गया, ठीक है। फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नन, और फ्यू का मतलब है थोड़ा सा, और द फ्यू का मतलब है ऑल द लिमिटेड वंस। वहीं इस तरीके से आपका ये लिटिल भी कवर होता है। सम और एनी को देखते हैं। जो सम होता है ना पॉजिटिव सेंस देता है, एनी थोड़ा नेगेटिव सेंस देता है। सम का यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, ऑफर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, सजेशन के लिए, व्हेन एक्सपेक्टिंग येस, और जब हम हाँ की उम्मीद कर रहे होते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, ये सम का यूज़ करते हैं। एनी का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, आफ्टर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, विदाउट इनके साथ में हम किसका यूज़ करते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं इनके साथ में एनी का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सम बुक्स, पॉजिटिव है। वुड यू लाइक सम टी, कैन आई हैव सम वाटर। वहीं एनी का यूज़ देखते हैं, आई डोंट हैव एनी मनी, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, यानी किस में, इंटरोगेटिव। ये तो देखो पॉजिटिव में यूज़ होगा सम, वहीं अगर नेगेटिव है इंटरोगेटिव तो किसका यूज़ करेंगे हम, एनी का यूज़ करेंगे। एनी का मतलब है नो मैटर विच एनी स्टूडेंट कैन सॉल्व इट, एग्जाम्पल, ठीक है। मच और मैनी को देखते हैं। देखो मच क्या है, एक क्वांटिटी को दिखाता है, तो मच किसके साथ यूज़ होगा, अनकाउंटेबल के साथ में। मैनी इसको गिना जा सकता है, तो क्या है, काउंटेबल के साथ में। तो जैसे कि मच टाइम, मच मनी, ये क्या अनकाउंटेबल है, जैसे टाइम अनकाउंटेबल है, मनी, मच इन्फॉर्मेशन। अगर सेंटेंस में आता है, अगर आपको मच पीपल दे दिया जाए तो वहीं ऑप्शन को काट देना, ठीक है। ये एलिमिनेशन इस तरीके से आपको हेल्प करता है। मैनी स्टूडेंट्स, मैनी बुक्स, स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं, बुक्स को काउंट कर सकते हैं, पीपल को काउंट किया जा सकता है। इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस प्रीफर अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इंस्टेड ऑफ मच। देखो जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं ना उनमें जैसे कि मच, जैसे इन्फॉर्मेशन है, मच इन्फॉर्मेशन की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इस तरीके से अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो वेरियस और सेवरल, वेरियस और सेवरल, डिफरेंट काइंड्स, मोर देन टू बट नॉट मैनी, यानी वेरियस मेथड्स वर डिस्कस्ड। और सेवरल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो वेरियस में क्या वेराइटी होती है, सेवरल में सिर्फ नंबर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इंग्लिश की बुक है, ठीक है, मैंने इंग्लिश की है ना
कई किताबें क्या है सोल्ड कर दी यानी बेच दी। तो सेवरल का मतलब हो गया मैंने एक ही टाइप की बेची है, अलग अलग टाइप की नहीं बेची है। वही मैं बोलती हूँ कि मैंने वेरियस बुक्स को क्या है सोल्ड कर दिया। इसका मतलब है कि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी सब तरीके की यानी अलग अलग भिन्न भिन्न जो प्रकार की किताबें थी उनको सोल्ड किया। वहीं जो सेवरल होता है यानी सेम काइंड होता है, ठीक है, एक ही तरीके की। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट है इनफ का यूज़ कब करते हैं। कैन कम बिफोर नाउन और आफ्टर एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन के पहले भी आ सकता है और एडजेक्टिव के और एडवर्ब के बाद भी आ जाता है। जैसे कि इनफ फूड, टॉल इनफ, फास्ट इनफ। इसका मतलब होता है सफिशिएंट और एज मच एज यानी जितना रिक्वायर्ड है उतना का उतना। मैनी ए का यूज़ कैसे करते हैं। देखो मैनी ए वाला क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया था। मैनी ए के साथ में सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलरी क्या आती है, वर्ब आती है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। मैनी स्टूडेंट हैज़ फेल्ड। मैनी आपको देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं होता है। मैनी ए सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। देखो अब इस तरीके से भी लगा सकते हो कि जो आर्टिकल है आर्टिकल के साथ में क्या आता है, हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। सिंगुलर नाउन के क्या लेगा अपने साथ में, सिंगुलर वर्ब लेगा। ईच एंड एवरी का यूज़, ईच होता है इंडिविजुअल के लिए और एवरी जो होता है ना एक ग्रुप को शो करता है। देखो ईच का मतलब है वन बाय वन, टू और मोर सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। वहीं जो एवरी होता है ना एंटायर ग्रुप को शो करता है। थ्री और मोर सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब इसमें भी होती है, ध्यान रखना। ईच किसको, इंडिविजुअल को शो करता है और एवरी होल ग्रुप को। लेकिन क्या होता है, सिंगुलर नाउन होती है, सिंगुलर ही क्या है वर्ब यूज़ की जाती है। ईदर और नीदर देखते हैं। ईदर होता है दो में से एक और नीदर दोनों में से कोई भी नहीं। जैसे ईदर आंसर इज़ करेक्ट यानी दोनों आंसर करेक्ट है, या तो ये या तो ये। नीदर बॉय वॉज एब्सेंट यानी नीदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं और ईदर का मतलब दोनों, दोनों में से एक, ठीक है। वन ऑफ द टू और नन, नॉट वन नॉर दी अदर, ना तो ये ना ये। आइदर का मतलब ये भी और ये भी, इस तरीके से, ठीक है। यूज्ड फॉर टू पर्सन्स थिंग्स ओनली। ये जो ईदर और नीदर होते हैं सिर्फ दो लोगों के लिए यूज़ होते हैं, नीदर प्लस सिंगुलर वर्ब। ऑल को देखते हैं। ऑल जो होता है ना, अब देखो इसके नाम में ऑल है तो ये क्या काउंटेबल नाउन के साथ भी आ जाता है और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ हो जाता है। जैसे ऑल स्टूडेंट हैव पास्ड, ऑल स्टूडेंट्स पास्ड, और ऑल वाटर। स्टूडेंट क्या काउंटेबल है, वाटर क्या है अनकाउंटेबल। ऑल वाटर इज़ पॉल्यूटेड। तो ऑल ऑफ प्रोनाउन, जैसे ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ यू, इस तरीके से भी इसको यूज़ किया जा सकता है। बोथ एग्जैक्टली टू के लिए यूज़ होता है। ऑल तो यानी दो से ज़्यादा के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन जो बोथ होता है ना वो किसके लिए, सिर्फ दो के लिए। बोथ बॉयज़ आर इंटेलिजेंट यानी ए और बी, यानी ए ये रहा बी ये रहा, ये दो क्या है, दो। बोथ बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, बोथ ऑफ देम वर प्रेजेंट। बोथ के साथ में क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल ही वर्ब आती है। फॉर टू पर्सन्स एंड थिंग्स ओनली। अब देखो ओनली का यूज़ कैसे देखते हैं। यूज़ टू एम्फेसाइज वन पर्सन और थिंग। ये किसको, सिर्फ एक ही पर्सन को या एक ही थिंग को क्या है एम्फेसाइज करने के लिए ओनली का यूज़ किया जाता है। जैसे ओनली राम नोज द आंसर, कौन जानता है, केवल राम जानता है। शी इज़ द ओनली गर्ल इन द क्लास, वो क्या क्लास में सिर्फ एकमात्र लड़की है, यानी नो वन एल्स सोल और यूनिक। अ लार्ज नंबर ऑफ, ये लार्ज नंबर ऑफ है ना, ये मैनी के बराबर होता है। मैनी किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए यूज़ होता है, तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ में क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल ही वर्ब आती है, ठीक है। लेकिन इसका एक देखना, द नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन आता है लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आए तो कंफ्यूज मत हो जाना। मैनी ए के साथ में क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर ही क्या आएगी, वर्ब आएगी। वहीं जो अ लार्ज नंबर ऑफ है ये क्या है, मैनी के बराबर होता है, मतलब मैनी की सेकंड फॉर्म मान लो, मतलब दूसरा उसका रूप मान लो। अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन आएगा यानी मैनी प्लूरल होता है और प्लूरल ही वर्ब आएगी। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। वहीं जो द नंबर ऑफ होता है ना उसके साथ में प्लूरल तो नाउन आती है लेकिन सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे कैसे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। अब देखो ऑफ है ना, सिलेक्शन बताता है। अब सिलेक्शन अकेले का तो होगा नहीं, सिलेक्शन होगा तो किस में से होगा, किसी ना दो से ज़्यादा लोगों में से होगा, तो क्या है इस वजह से प्लूरल नाउन आती है और सिंगुलर वर्ब, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। अब देखो अदर, एनदर और द अदर। एनदर का मतलब होता है वन मोर, एन एडिशन यानी एक एक्स्ट्रा। एनदर बुक, एनदर चांस, ठीक है। अदर का मतलब होता है रिमेनिंग, प्लूरल और अनकाउंटेबल के साथ में यूज़ होता है, जैसे अदर स्टूडेंट्स, अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एनदर का मतलब है एक एक्स्ट्रा, अदर का मतलब है इसके अलावा, जो मतलब अदर स्टूडेंट, बाकी के जो स्टूडेंट। द अदर का यूज़ होता है द सेकेंड ऑफ द टू, द रिमेनिंग स्पेसिफिक वन, वन इज़ रेड एंड द अदर इज़ ब्लू। यानी कोई दो चीज़ें उनमें से बोल रहे हैं कि एक तो ऐसी है और जो
उसके अलावा जो वन के अलावा जो दूसरी है द अदर, ठीक है। अदर का मतलब रिमेनिंग पीपल और थिंग्स, द अदर का मतलब होता है किसी चीज़ को स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। आई होप ये क्लियर है। दिस दैट दीज दोज ये क्या होते हैं, दिस और दैट सिंगुलर होता है, दीज दोज प्लूरल होता है। इसको इंडिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि दिस पेन यानी कि जो पास में कोई भी चीज़ है उसके लिए, दैट हाउस यानी कोई फार ऑब्जेक्ट है उसके लिए, ठीक है। नियर ऑब्जेक्ट के लिए दिस यूज़ होता है। तो यहाँ पे अपना ये कंप्लीट होता है डिटर्मिनर। देखो 8 मिनट लगी 2 मिनट में मैं इसको समराइज़ कर देती हूँ। जैसे मैनी ए के साथ में क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। ईच एवरी के साथ में सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। नीदर ईदर के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। फ्यू और लिटिल के साथ में नेगेटिव मीनिंग देते हैं। ए फ्यू और ए लिटिल के पॉजिटिव मीनिंग देते हैं। द फ्यू द लिटिल जो मतलब जितना भी अमाउंट है वो पूरे के पूरे को दर्शाता है। मच अनकाउंटेबल के साथ में, मैनी काउंटेबल के साथ में, बोथ सिर्फ 2 की बात करता है। ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, नॉट ऑल अस। ऑल अस नहीं आता कभी भी, हमेशा क्या आता है, ऑल ऑफ आता है। फिर में उसके बाद में क्या आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है। द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। इसको ये पॉइंट नंबर 10 को ध्यान रखना। अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ में क्या आता है, हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। किसके बराबर होते हैं ये, मैनी के बराबर। एनदर होता है यानी सिंगुलर, ठीक है। अदर का मतलब होता है प्लूरल और काउंटेबल के साथ में यूज़ होता है, यानी उसके अलावा कोई भी और। जो द अदर होता है ना, इसका मतलब है कोई भी 2 चीज़ होती है उसमें से एक ही बात होगी, जो दूसरे की जब स्पेसिफिक किया जाता है तो उसको बोलते हैं सेकंड ऑफ 2। मतलब 2 में से जो दूसरा है उसके लिए होता है द अदर का यूज़ होता है। फ्यू लिटिल नेगेटिव सेंस देते हैं, अ फ्यू अ लिटिल पॉजिटिव सेंस देते हैं, सम मतलब थोड़े का सेंस देते हैं। द फ्यू द लिटिल, ऑल द लिमिटेड वंस, मैनी ए सिंगुलर वर्ब, ईच एवरी सिंगुलर, ईदर नीदर यानी दो की बात होती है इसमें। बोथ, टू टुगेदर, अनदर, वन मोर, ठीक है। अदर रिमेनिंग, अनदर का मतलब है वन मोर, एक और। अदर का मतलब होता है रिमेनिंग जो बचा हुआ है, और द अदर का मतलब है सेकंड ऑफ 2। तो में से कोई भी जो बचा हुआ जो दूसरा है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अपना डिटर्मिनर टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अपने आगे। नेक्स्ट टॉपिक है नाउन। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, फटाफट देंगे, बहुत मज़ा आएगा। अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नाउन को। नाउन क्या होता है, संज्ञा। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्वालिटी, आइडिया, फीलिंग और स्टेट। अब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं नाउन को। फाइंड द नेमिंग वर्ड इन द सेंटेंस। सेंटेंस में कोई भी नाम दिखे तो क्या होगा, नाउन होगा। और क्वेश्चन करना होता है व्हाट और हु। अगर इनका जवाब निकल के आता है तो वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। If it names a person, place, thing, animal, quality, idea, feeling और state, it is noun. Nouns can be, जो नाउन होता है ना, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, अपोजिटिव हो सकता है, ठीक है। ये है नाउन के फंक्शन। अब देखो एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि राहुल इज़ अ गुड बॉय, तो राहुल प्रॉपर नाउन हो गया, ये एक बॉय कॉमन नाउन हो गया। जयपुर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी एंड पॉलिसी बोथ आर नाउन, ठीक है। तो देखो काइंड्स ऑफ नाउन को अब देखते हैं। मेजर 4 काइंड्स है, एक कलेक्टिव नाउन और रह गया, चलो उसको आगे डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। प्रॉपर नाउन क्या होता है। अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, ऑर्गेनाइजेशन, रिवर, माउंटेन, कंट्री, डे एंड मंथ। किसी का भी क्या है, एक पर्टिकुलर जो प्रॉपर नाउन होता है, नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे कि किसी का नाम है राहुल, इंडिया, राजस्थान, द गंगा, माउंट एवरेस्ट, मंडे, जनवरी, इस तरीके से किसी भी चीज़ का जो नाम हो गया वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अब इसको जो प्रॉपर नाउन होता है ना, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ए और एन आर्टिकल इसके साथ में नहीं लगता है। द का यूज़ हम कर सकते हैं कुछ नाउन्स के साथ में, जैसे कि द हिमालयाज, द गंगाज। इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है जनरली। कैन बिकम कॉमन नाउन व्हेन यूज जनरली, लेकिन अगर इसको जनरल सेंस में अगर इसको यूज़ किया जाए तो इसको क्या बनाया जा सकता है, कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर इसको जनरल सेंस में यूज़ किया, इसकी क्वालिटीज़ को जब यूज़ किया गया तो इसको हमने क्या बना दिया, कॉमन नाउन बना दिया। नेक्स्ट है अपना कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज़ अ जनरल नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। जैसे बॉय, सिटी, स्कूल, टीचर, रिवर, माउंटेन। अब पहचानोगे कैसे, बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर। जरूरी ये जो प्रॉपर नाउन होता है सिर्फ यही क्या होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जबकि कॉमन नाउन होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। कैन बी सिंगुलर,
अगर ये शुरुआत में आता है तो सेंटेंस की शुरुआत में आएगा तो कैपिटल लेटर्स में आएगा, लेकिन अगर कहीं भी बीच में आता है तो ये कैपिटल लेटर्स में नहीं होगा। लेकिन प्रॉपर नाउन होगा अगर वो सेंटेंस की किसी भी पार्ट में आता है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स को लिए होगा। कैन बी सिंगुलर प्लूरल, कॉमन नाउन कैसा हो सकता है, सिंगुलर भी प्लूरल भी। आर्टिकल इसके साथ में यूज़ होते हैं ए एन दी, जब जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट हो। कैन बी मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव्स, ठीक है, अ ब्रेव बॉय, द ओल्ड हाउस। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन नेम्स अ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम थिंग आर मेड, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉटन, वुड, मिल्क, वाटर, शुगर, ऑयल, ग्लास, प्लास्टिक, कॉपर। अब ये क्या होते हैं, यूजुअली अनकाउंटेबल होते हैं मटेरियल जो नाउन होते हैं। नॉर्मली नो प्लूरल फॉर्म, इनकी प्लूरल फॉर्म भी नहीं होती है। जनरली नो आर्टिकल व्हेन जनरली यूज्ड, जब इनको जनरल वे में यूज़ किया जाता है तो उनके साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं होता। हमने आर्टिकल टॉपिक में पढ़ा है। अगर गोल्ड को सिर्फ ऐसे लिखा जाए कि गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, तो हम कोई भी इसमें आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन द गोल्ड ऑफ तनिष्क, जब हम उसको स्पेसिफिक कर देंगे तो हम क्या करेंगे, उसके साथ में आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। कैन टेक ए एन व्हेन रेफरिंग टू अ टाइप, क्वांटिटी और वेराइटी, जैसे अ कॉफ़ी, इसका मतलब है अ कप ऑफ कॉफ़ी। 2 टीज़ का मतलब है कप ऑफ 2 टीज़, ठीक है। कैन टेक द व्हेन स्पेसिफिक, ठीक है, अगर स्पेसिफिक कर दिया जाए तो किसका यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ होता है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स अ क्वालिटी, आइडिया, फीलिंग, इमोशन, एक्शन और स्टेट दैट कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको देखा नहीं जा सकता और जिसको टच नहीं किया जा सकता। जैसे क्वालिटी होती है ऑनेस्टी, काइंडनेस, विजडम, ब्यूटी। इमोशंस हो सकते हैं लव, एंगर, हैप्पीनेस, हेट। स्टेट हो सकती है जैसे कि चाइल्डहुड है, बचपन की एक अवस्था है। पॉवर्टी, गरीबी एक अवस्था है। फ्रीडम एक अवस्था है। आइडिया, जस्टिस, ट्रूथ एंड पीस। ये यूजुअली अनकाउंटेबल होते हैं। नॉर्मली नो प्लूरल फॉर्म, यूजुअली नो आर्टिकल्स व्हेन यूज जनरली, जनरल सेंस में अगर ये आते हैं तो इनके साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। कैन टेक आर्टिकल द व्हेन स्पेसिफिक, जब स्पेसिफिक कर दिया जाए तो उसके साथ में द आर्टिकल का यूज़ होता है। जैसे द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज़ अनफॉरगेटेबल। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब देखो क्विक रिवीजन देखते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्पेसिफिक नेम होता है, जनरल नेम होता है, सब्सटेंस है, मटेरियल होता है, क्वालिटी होती है, आइडिया होता है, फीलिंग या स्टेट होती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे रवि, इंडिया, बॉय, सिटी, गोल्ड, वाटर, ऑनेस्टी एंड लव। ये कैपिटल लेटर से प्रॉपर नाउन स्टार्ट होता है, ये बाकी के नहीं होते हैं। आर्टिकल प्रॉपर नाउन के साथ में नहीं आता, कॉमन नाउन के साथ में आता है, मटेरियल नाउन के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ इनके साथ नहीं आता। लेकिन अगर स्पेसिफिक कंडीशन होती है तो हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। प्लूरल बनाया जा सकता है प्रॉपर नाउन का, नहीं, किसका बनेगा, सिर्फ कॉमन नाउन का। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर नाउन हमने पढ़ लिया अभी। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप और कलेक्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग, जैसे टीम हो गई, जोड़ी हो गई, यानी एक इकट्ठा, मतलब ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकलिटी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक होता है कंक्रीट नाउन, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट का मतलब है हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं ना, उनके थ्रू हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कोई भी चीज़ है हमें दिखाई दे रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंक्रीट। लेकिन जो दिखाई नहीं दे रही है और जिसको टच नहीं किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। कैन नॉट बी सीन और टच कैन बी एक्सपीरियंस्ड ओनली, जैसे कि फ्रीडम हो गई, ऑनेस्टी हो गई, विजडम हो गई, इस तरीके से। ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी 2 तरीके के नाउन होते हैं, एक तो काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल, जिसको गिना जा सकता है, जिसको गिन नहीं सकते। काउंटेबल की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों होती है। अनकाउंटेबल कैन नॉट बी काउंटेड, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर के बेसिस पे 4 टाइप के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन। कॉमन को और क्या बोलते हैं, एपिसीन बोलते हैं, और न्यूटर नाउन रेफर टू अ मेल जेंडर, फीमेल जेंडर, और कॉमन को बोलते हैं जो दोनों का काम करे, जैसे मेल और फीमेल दोनों। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में मतलब मेल भी आ गए, फीमेल भी आ गए। अब पेरेंट बोल दिया जाए तो पेरेंट मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर बोल दिया जाए तो डॉक्टर क्या हो सकता है, एक लेडी डॉक्टर भी हो सकती है, मेल डॉक्टर भी हो सकता है। न्यूट्रल जेंडर होता है नाइदर मेल नॉर फीमेल, जैसे कि ऑक्स होता है, ठीक है, यूनक हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के बेसिस पे सिंगुलर नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है। यानी सिंगुलर का मतलब एक पर्सन को डेडिकेट करे और प्लूरल का मतलब मोर देन 1। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल नाउन होता है, एक कंपाउंड नाउन होता है, मेड ऑफ 1 वर्ड एंड मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड। जैसे आइसक्रीम, इसमें जैसे देखो स्पेस आ गया,
ठीक है। कंबाइंड नाउन होता है, जैसे कि कोई भी वर्ड ले लो, कौन सा लिखते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये कंबाइंड नाउन हो गया। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ केस। अब देखो नाउन में 4 तरह के केस होते हैं। पहला है नॉमिनेटिव, दूसरा है ऑब्जेक्टिव, तीसरा पॉजेसिव, फोर्थ है वोकेटिव। जब नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाए तो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाए तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस। जब पोजेशन दिखाया जाए तो पॉजेसिव केस, और जब किसी को संबोधन किया जाए जैसे ओ रवि, ओ रोहन, सुन, मतलब इस तरीके से, ठीक है, तो वो होता है वोकेटिव केस। पोजेशन के आधार पे पोजेशन नाउन होते हैं, जॉइंट पोजेशन होता है, कंपाउंड पोजेसिव नाउन। जैसे ये ओनरशिप को दिखाते हैं, जैसे रियाज बुक, ठीक है। जॉइंट होता है, मतलब 2 नाउन कनेक्टेड होते हैं, जैसे रिया एंड सियाज बुक। ओनरशिप बाय मोर देन 1। और टू नाउन्स शो ओनरशिप, जब 2 नाउन की एक साथ ओनरशिप दिखाई जाती है, जैसे कि द बॉयज़ फ्रेंड, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड नाउन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, डिराइव नाउन होते हैं जो कि किससे बनते हैं, वर्ब और एडजेक्टिव से बनते हैं, ठीक है। फॉरेन नाउन होते हैं जिनको कि अनदर लैंग्वेज से लिया जाता है। डिनोमिनेटिव नाउन होते हैं जो कि फॉर्म फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, जिनको कि प्रॉपर नाउन से बना, जैसे शेक्सपियरियन है, ठीक है, किससे बना है, शेक्सपियर से। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन 2 तरीके के होते हैं, एक तो एंडोफोरिक होता है, एक एक्सोफोरिक होता है। एंडोफोरिक के भी 2 टाइप्स होते हैं। रेफर बैक विद इन द टेक्स्ट। अब देखो इसको मैं एक बार ईजी वे में बता देती हूँ कि क्या होता है। एंडोफोरिक के 2 टाइप्स होते हैं, पहला है कैटाफोरिक, दूसरा है एनाफोरिक। कैटाफोरिक एंड सेकंड है एनाफोरिक। देखो सिंपल सा ध्यान रखना, कैटाफोरिक का मतलब ये है कि जब प्रोनाउन की आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़े, दूसरे सेंटेंस को देखना पड़े, तो वो क्या होता है, कैटाफोरिक। और एनाफोरिक होता है जब किसी भी दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन की जांच के लिए पहले वाक्य को देखना पड़े। मतलब मान के चलो 2 सेंटेंस है, ठीक है, इन 2 सेंटेंस में किसकी जांच करने के लिए, प्रोनाउन की जांच करने के लिए अगर पहला सेंटेंस देख रहे हैं तो कैटाफोरिक, अगर दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं तो एनाफोरिक। आई होप ये टाइप्स क्लियर हो गए। अब बढ़ते हैं अपने इनको डिटेल में देखते हैं। देखो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग और आइडिया। देखो रूल्स देखते हैं। कॉमन नाउन डू नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है। कॉमन नाउन्स काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है। दे टेक आर्टिकल ए एन दी आर्टिकल लेते हैं साथ में। दे में भी सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं। प्लूरल बनाने के लिए अधिकतर क्या होता है, एस या ई एस को जोड़ दिया जाता है, जैसे कि पेन का पेन्स हो जाता है, क्लास का क्लासेस हो जाता है। कुछ रेगुलर प्लूरल भी होते हैं, जैसे कि मैन होता है, मैन का जब प्लूरल बनाया जाता है तो ए को ई में चेंज कर दिया जाता है तो मैन हो गया। टूथ का टीथ हो जाता है, ठीक है। माउस का माइस हो जाता है। सम कॉमन नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म कैसी होती हैं, एक जैसी होती है, जैसे कि शीप, डियर, फिश, एयरक्राफ्ट। कुछ कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जिनका कोई भी प्लूरल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, न्यूज़, ठीक है। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जैसे कि सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, क्लॉथ्स। कुछ कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जो दिखाई तो सिंगुलर देते हैं लेकिन बट टेक प्लूरल वर्ब्स, लेकिन अपने साथ में क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब, जैसे कि द पुलिस, ठीक है, सिंगुलर दिखाई दे रही है लेकिन अपने साथ में क्या लेती है, प्लूरल वर्ब, जैसे द कैटल। कुछ कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जो दिखाई तो प्लूरल देते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, जैसे कि न्यूज़, मैथमेटिक्स। अ कॉमन नाउन में स्टैंड फॉर अ होल क्लास। अब जो एक कॉमन नाउन है ना, किसको, पूरी क्लास को भी दिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ टाइगर इज़ अ फियर्स एनिमल, यानी एकदम निर्भय प्रकार का एक जो एनिमल होता है वो कौन है, टाइगर। तो टाइगर एक टाइगर के लिए थोड़ी बोल रही है, पूरी उसकी कैटेगरी को दिखा रहा है। अ कॉमन नाउन में बी बिकम एब्स्ट्रैक्ट इन मीनिंग। अब एक कॉमन नाउन होता है ना, उसको भी हम क्या बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे चिल्ड्रन, ठीक है, इसको क्या बना सकते हैं हम, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक अवस्था है, इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ। आई होप ये क्लियर है। स्पेशल रूल्स देखते हैं। सम नाउन्स हैव 2 प्लूरल फॉर्म्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके 2 प्लूरल होते हैं, जैसे ब्रदर। ब्रदर का एक प्लूरल होता है ब्रदर्स, इसका मतलब जो भाई बहन वाला होता है ना वो होता है। एक होता है ब्रिदन, इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ अ रिलीजियस ऑर्डर। फिश होता है, फिश का जो प्लूरल होता है फिश, द एनिमल, फिशेस होता है, मतलब अलग अलग प्रकार की फिश, ठीक है। क्लॉथ, क्लॉथ्स, यानी
पीस ऑफ क्लॉथ, और क्लॉथ्स का मतलब है गारमेंट। क्लॉथ का मतलब जैसे ये कपड़ा है, इस कपड़े का एक हमने ये टुकड़ा ले लिया, इसको हम क्लॉथ बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पीस ऑफ क्लॉथ। ये पूरा कपड़ा क्या, क्लॉथ्स, ठीक है। पेनी, पेनीज मतलब कॉइन, और पेंस मीन्स करेंसी। गूज का मतलब होता है, गीज प्लूरल होता है, और गूज का मतलब होता है मीट ऑफ गूज। अब कुछ कंपाउंड नाउन है, उनको देखते हैं, उनके प्लूरल फॉर्म्स कैसे होते हैं। पासर बाय को प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जो इनका मेन वर्ड होता है ना, उसमें ऐसे ई एस को लगाया जाता है। मेन वर्ड क्या है, पासर, तो एस किस में लगेगा, पासर्स में। कमांडर इन चीफ, इनमें बताओ कि जो कौन सा वर्ड मेन है, कमांडर है, तो कमांडर के साथ में क्या लगेगा, एस लगेगा। ऐसे ही मदर इन लॉ में, लॉ वर्ड है या मदर, बताओ, मदर है ना, तो मदर के साथ में एस लग जाएगा। तो इस तरीके से कंपाउंड नाउन फॉर्म होता है। सम कॉमन नाउन चेंज देयर मीनिंग व्हेन प्लूरल, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ में जब ऐसे एस लगा दिया जाता है, यानी कि प्लूरल बना दिया जाता है, तो वो अपनी मीनिंग को चेंज कर देते हैं। जैसे कि गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा, लेकिन जब इसमें एस लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है थिंग्स फॉर सेल। कस्टम, ठीक है, जब इसमें एस लगा दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है, ट्रेडिशन। फोर्स, और जब फोर्सेस लगा दिया जाता है तो किसके लिए यूज़ होता है, आर्मीज के लिए। मैनर होता है, और मैनर्स लगा दिया जाए तो वे ऑफ बिहेविंग। सम कॉमन नाउन्स आर अनकाउंटेबल बट बिकेम काउंटेबल विद अ चेंज इन अ मीनिंग, कुछ ऐसे होते हैं जो कि कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन उनको चेंज कर दिया जाए तो क्या बनाया जा सकता है उनको, काउंटेबल। जैसे एक्सपीरियंस, नॉलेज। अब एन एक्सपीरियंस, एन इवेंट, वर्क, एक्टिविटी, और वर्क इसको क्या बोल सकते हैं, अ पीस ऑफ आर्ट और वर्किंग, अ पीस ऑफ राइटिंग और आर्ट। कॉमन नाउन कैन बी क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव्स, कॉमन नाउन को एडजेक्टिव्स के थ्रू क्वालिफाई किया जा सकता है। जैसे कि अ ब्यूटीफुल गार्डन, गार्डन क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन ये एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल, ये क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाइड कर रहा है। कॉमन नाउन्स कैन बी यूज्ड इन पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस में भी कॉमन नाउन को यूज़ किया जा सकता है। अब बॉयज़ टॉय, यानी किसी एक बच्चे का मतलब लड़के का टॉय। द टीचर्स एडवाइस, एडवाइस क्या है, नाउन है, ठीक है, और टीचर से पॉजेसिव केस को दिखा रहा है जब भी एपोस्ट्रोफी एस आता है तो, ठीक है। कॉमन नाउन में भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जो कॉमन नाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी। जैसे कि टेबल, पेन, चेयर, सिटी। सब्जेक्टिव हैप्पीनेस, ब्यूटी एंड काइंडनेस। नेक्स्ट देखते हैं अपने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल कॉमन नाउन्स। इनको काउंट किया जा सकता है, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होती है, ए एन आर्टिकल लेते हैं अपने साथ में, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। हैव ओनली सिंगुलर फॉर्म, आर्टिकल नहीं लेते अपने साथ में, ए और एन नहीं लेते हैं। यूज़ द विद स्पेसिफिक रेफरेंस, जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हो गया, राइस, शुगर, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और कॉमन नाउन है। और ये क्या है, काउंटेबल नाउन। अब देखो कुछ काउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दिखते हैं, जैसे मैन है, मैन का प्लूरल होता है MEN। वुमेन है, इसका प्लूरल होता है विमेन। चाइल्ड का चिल्ड्रन, फुट का फीट, टूथ का टीथ, माउस का माइस, पर्सन का पीपल, ऑक्स ऑक्सन, कैक्टस का कैक्टाई या कैक्टसेस, इंडेक्स का इंडाइसेस या इंडेक्सेस, ठीक है। कॉमन नाउन्स और जनरल नेम्स, दे मे बी कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, दोनों तरीके के हो सकते हैं। दे मे बी नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स और आइडियाज, दे आर यूज्ड इन एवरीडे कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इनको समराइज करते हैं, देखो पॉइंट्स को। डू नॉट बिगिन विद द कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हो सकते हैं। ए एन द आर्टिकल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किया जा सकता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, ऐसे ई एस लगा सकते हैं। हैव सम इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं कुछ, सम हैव फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल, कुछ की फॉर्म कैसी होती है, सिंगुलर प्लूरल दोनों एक जैसी होती है, जैसे कि शीप, फिश, डियर। हैव नो प्लूरल, ओनली प्लूरल फॉर्म, कुछ कैसी होती है, कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, कुछ सिंगुलर दिखाई देते हैं पर वो होती प्लूरल है, कुछ प्लूरल होते हैं लेकिन दिखाई सिंगुलर देते हैं, ठीक है। मीनिंग कैन चेंज इन प्लूरल और डिफरेंट, कुछ कैसे होते हैं जिनका मीनिंग अगर ऐसे येस लगा दिया जाए उनके लास्ट में तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, और बाकी का कंटेक्स्ट डिसाइड करता है इनको कैसे यूज़ किया जाता है। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन। नाउन कंप्लीट हो चुके हैं, नाउन के बाद में हम पढ़ते हैं वर्ब, ठीक है। तो देखो वर्ब, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, स्टेट और पोजेशन। इट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज, इज, हैज़ और एक्सपीरियंसेस। क्या दिखाते हैं, एक स्टेट ऑफ एक्शन को दिखाते हैं वर्ब्स, ठीक है। शी राइट्स अ लेटर, एक एक्शन है। शी इज़ हैप्पी, ये क्या एक स्टेट, एक अवस्था है कि वह खुश है। दे हैव अ कार, क्या दिखाते हैं, एक पोजेशन को दिखाते हैं। तो देखो टाइप्स देख लेते हैं सबसे पहले। मेन
प्रिंसिपल लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं, ठीक है। लेक्सिकल वर्ब क्या दिखाती है, शोज द मेन एक्शन और द स्टेट। जैसे शी रीड्स बुक, क्या वो क्या करती है, मेन वर्ब जो होती है मेन एक्शन को दिखाते हैं, कौन से, मेन और प्रिंसिपल और लेक्सिकल वर्ब। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंस, वॉइस और मूड। ये क्या करती है, मेन वर्ब के साथ में आके क्या बताती है, उसका टेंस बताती है, वॉइस बताती है और मूड बताती है। जैसे कि शी इज़ रीडिंग, तो ये रीडिंग, इज रीडिंग, ये कंटिन्यूस टेंस को दिखा रही है। हैव कंप्लीटेड यानी पास्ट टेंस को दिखा रहे हैं, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन। जैसे कि कितने हैं अपने मॉडल ऑक्सिलरीज, कितनी है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, विल, मस्ट, ऑट टू, नीड, नॉट, हैड टू, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो वर्ब क्या लेती है, अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है। इंट्रांजिटिव होती है जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लेती। जैसे शी रोट, ये क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद में क्या है, ए लेटर, जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लेती। जैसे द बेबी क्राइड, सब्जेक्ट और वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले रही है, तो ये क्या है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। लिंकिंग को कॉपुलर वर्ब भी बोलते हैं। लिंक द सब्जेक्ट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के साथ में किसको लिंक करती है, सब्जेक्ट को। बी, सी, बिकम, लुक, अपीयर, रिमेन, फील, टेस्ट, स्मेल। जैसे शी बिकम्स अ डॉक्टर, तो डॉक्टर कौन है, अ डॉक्टर, शी अ डॉक्टर। नेक्स्ट है फाइनाइट वर्ब, क्या होती हैं, फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो चेंज हो जाती हैं किसके अकॉर्डिंग, टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो ये जो वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब होती है जो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस और सब्जेक्ट्स। जैसे इन्फिनेटिव होती है, जीरंड होती है और पार्टिसिपल, ये किसके साथ में चेंज नहीं होती हैं, टेंस और सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होते हैं। रेगुलर वर्ब्स होती हैं और इरेगुलर होती हैं बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। जैसे रेगुलर होती है, जैसे वर्क है, वर्क की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्कड। गो, वेंट, गॉन, ये तो रेगुलर होती हैं जिनमें क्या जुड़ जाता है, ईडी जुड़ जाता है। जिनके साथ में ईडी नहीं जुड़ता है उनको बोलते हैं इरेगुलर। गो, वेंट, गॉन, इस तरीके से, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बाकी इतने ही टाइप हैं। एवरी कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव अ फाइनाइट वर्ब, अगर एक जो सेंटेंस है ना उसमें एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ में उसमें एक फाइनाइट वर्ब पक्का होगी अगर वो सेंटेंस है तो। मैक्सिमम कितनी फाइनाइट वर्ब्स हो सकती हैं, 5, मिनिमम 1। द मेन वर्ब कैरीज द प्रिंसिपल मीनिंग, जो मेन वर्ब होती है प्रिंसिपल मीनिंग को कैरी करती है, तो ऑक्सिलरी क्या होती है, उसको सपोर्ट करती है। जैसे कि ये देखो, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो मुख्य काम क्या है, राइटिंग का, लेकिन जो इज़ है वो क्या कर रही है, इसकी हेल्प कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब का देख लिया, इंट्रांसिटिव का देख लिया, जो ऑब्जेक्ट लेती है, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। अ लिंकिंग वर्ब क्या होती है, लिंक करती है, जैसे ही इज़ अ टीचर, टीचर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि टीचर कौन है, ही कौन है, टीचर। कभी कंफ्यूज हो तो इस तरीके से करके देख सकते हो। आफ्टर मॉडल वर्ब्स ऑलवेज यूज द बेस फॉर्म, मॉडल के साथ में क्या आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी बेस फॉर्म का यूज़ किया जाता है, मॉडल प्लस V1। आफ्टर टू यूज़ द बेस फॉर्म, टू के साथ में भी क्या आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसको कि क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। जीरंड के साथ में, जो जीरंड है वो भी क्या एक नाउन की तरह फंक्शन करता है। जैसे कि स्विम, स्विम का मतलब है तैरना, ठीक है, ये क्या एक वर्ब है। लेकिन अगर किसके साथ में क्या आ जाता है, ING फॉर्म लगा दी जाती है, तो इसको क्या बनाया जा सकता है, जीरंड फॉर्म में बनाया जा सकता है। जैसे कि स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, वर्ब को क्या बना दिया हमने, नाउन बना दिया। अब पार्टिसिपल फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, अब जो पार्टिसिपल होता है उसको किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ब्रोक, जैसे ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, ब्रोकन क्या है, थर्ड फॉर्म है। अभी क्या पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल को हमने क्या बना दिया, द ब्रोकन चेयर, चेयर कैसी है, ब्रोकन, इसको क्या बना दिया हमने, एडजेक्टिव बना दिया यहाँ पे। तो ये किसकी तरह भी, इसकी तरह भी काम कर सकती है। नेक्स्ट है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा क्या आती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हैज़ हैव हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और पास्ट में क्या है, हैड प्लस V3 आता है। बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज़ किया जाता है कंटिन्यूस टेंस में। द वर्ब मस्ट एग्री विद इट सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, अब देखो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो जो वर्ब है किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और वो सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग, यानी इनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। अपने सिलेबस में मेंशन नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। V1 होती है बेस फॉर्म होती है, V2 यानी सेकेंड फॉर्म,
पास्ट पार्टिसिपल होता है यानी थर्ड फॉर्म होती है। B4 प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जीरन यानी जो बेस फॉर्म में ING, और V5 होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी एस या ES जिसमें ऐड किया जाता है। कॉमन लिंकिंग वर्ब्स हैं कुछ देख लो। बी, एम, इज, आर, वॉज, वर, बिकम, सीम, अपीयर, लुक, रिमेन, स्टे, फील, ग्रो, टर्न, टेस्ट, स्मेल, साउंड, प्रूव। ओके, तो यहाँ पे अपना वर्ब कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई, डिस्क्राइब करता है और मॉडिफाई करता है किसको? नाउन को, प्रोनाउन को, एंड गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। अब टाइप्स देखते हैं। देखो, डिस्क्रिप्टिव यानी जो क्वालिटी को दिखाते हैं, डिस्क्राइब द क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नाउन। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, अब गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल। बुक कैसी है? इंटरेस्टिंग। तो इसकी क्या दिखा रहे हैं? क्वालिटी को। इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव नाउन। क्वांटिटेटिव, सॉरी नाउन नहीं, एडजेक्टिव्स, सॉरी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। फिर आते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, इंडिकेट द क्वांटिटी और अमाउंट को दिखाते हैं, जैसे कि सम, वॉट, अ लिटिल, टाइम, मच, पेशेंस। न्यूमरल होते हैं जो किसको दिखाते हैं? नंबर को और ऑर्डर को, जैसे नंबर 1 2 3 ऑर्डर हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं जो कि मतलब पॉइंट आउट करते हैं, पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। पजेसिव होता है जो कि ओनरशिप को दिखाते हैं, पोजेशन को, माई बैग, योर कार, देयर होम। इंटरोगेटिव होते हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं, यूज विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, विच बुक, कौन सी बुक, व्हाट कलर, क्या कलर, हुज पेन, किसका पेन। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, रेफर टू द इंडिविजुअल मेंबर्स और ऑफ अ ग्रुप, किसको रेफर करते हैं? जैसे ईच, एवरी, ईदर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गए। स्टूडेंट, चाइल्ड, साइड, मतलब ईच स्टूडेंट, एवरी चाइल्ड, ईदर साइड। ठीक है। प्रॉपर फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद कैपिटल लेटर, जैसे कि इंडियन कल्चर, फ्रेंच फूड, शेक्सपियरियन ड्रामा। अब इनका देखो ऑर्डर होता है, ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं इनका क्या होता है? एक ऑर्डर होता है जब भी सेंटेंस में आते हैं। ऐसे नहीं कि आप कहीं भी क्वांटिटेटिव, न्यूमरल, इन सभी का क्या होता है? एक ऑर्डर है। एग्जाम्पल देखते हैं, आइडेंटिफाई करवाता है एग्जाम में, एडजेक्टिव के टाइप्स को करवा सकता है। ठीक है, जैसे देयर इज़ अ लिटिल वाटर, इस तरीके से आप इनको एक बार आप देख लेना। स्पॉट द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस, एग्जाम्पल, द क्लेवर बॉय सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम। बॉय क्या है? नाउन, नाउन की विशेषता बता रहा है क्लेवर। प्रॉब्लम है नाउन, कैसी है? डिफिकल्ट, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। ये दोनों क्या हो गए? एडजेक्टिव्स, जो किसको मॉडिफाई करते हैं? नाउन को और प्रोनाउन को। एडजेक्टिव्स और प्रोनाउन, ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये प्रोनाउन भी होते हैं और ये एडजेक्टिव्स भी होते हैं। तो देखो एडजेक्टिव कैसे होंगे, अगर ये सिंपल आते हैं, जैसे सब्जेक्ट के फॉर्म में आते हैं, दिस इज़ इंटरेस्टिंग, तो ये सब्जेक्ट हो गई, ये वर्ब हो गई, तो ये क्या होगा? प्रोनाउन। लेकिन ये किसको? नाउन को मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि दिस बुक, दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी ये नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है दिस, तो ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इनका ऑर्डर देखते हैं, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। फिर इसके साथ में क्या आता है? नाउन आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको ऐसे याद रख लेना, ओ सास को MP भेजो। ठीक है, ओ सास को MP भेज दो। ठीक है। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। शी बॉट अ ब्यूटीफुल, साइज आया देखो स्मॉल, एज ओल्ड, शेप कैसी है? राउंड, कलर कैसा है? रेड, ओरिजिन कहाँ है? इंडियन, मटेरियल कैसा है? वुड, पर्पस क्या है? डाइनिंग, और नाउन क्या है? टेबल। इस तरीके से इस ऑर्डर को फॉलो करके आपको बनाना है, ये याद रखना। क्या याद रखोगे? ओ सास को MP भेज दो। आई होप ये ऑर्डर याद हो गया। कुछ एक्सेप्शनल पेयर हैं, देखो हमने ये डिटर्मिनर में कर चुके हैं वैसे तो, फ्यू, फ्यू, द लिटिल, लिटिल ए, लिटिल द, लिटिल को भी कर चुके हैं, सम, एनी, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। एल्डर, ओल्डर को देखते हैं। देखो एल्डर होता है फैमिली रेफरेंस में यूज़ होता है, ओल्डर एज के लिए होता है। लेस अनकाउंटेबल होता है और फ्यूअर क्या होता है? काउंटेबल। देखा था ना हमने, फ्यू, फ्यू क्या है? काउंटेबल है। फादर ये होता है डिस्टेंस के लिए, और फर्दर होता है जैसे कि मोर और एडिशनल डिटेल के लिए, जैसे कि फर्दर क्वेश्चंस बताओ,
तो एडिशनल क्वेश्चंस बताओ, ठीक है। और फादर होता है, फार का मतलब होता है दूर, पढ़ा होगा आपने, फार का मतलब दूर, तो इसी को फार्दर यानी डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। लेटेस्ट और लास्ट, लेटेस्ट होता है न्यूएस्ट, लेटेस्ट न्यूज़ बताओ, लास्ट का मतलब होता है फाइनल और प्रीवियस। ये हमने डिस्कस कर लिया है। जैसे एग्जांपल आ गया, जैसे ही हैज़ अ रेड स्मॉल कार। अब देखो ये ऑर्डर गलत है इसका, तो ही हैज़ अ, साइज देखेंगे पहले स्मॉल, फिर कलर आएगा, एज है नहीं है, शेप है नहीं है, फिर क्या आ गया कलर, और फिर क्या है ये नाउन। इस तरीके से ध्यान रखना। इससे रिलेटेड आई थिंक 2024 और 25 में क्वेश्चन आया था सेकेंड ग्रेड में, ऑर्डर्स में कुछ जमाने के लिए कुछ ऐसा। मल्टीपल एडजेक्टिव्स आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई दोज डेमोन्स्ट्रेटिव, 3 न्यूमरल, ब्यूटीफुल, डिस्क्रिप्टिव और इंडियन प्रॉपर। ये हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे अपना एडजेक्टिव भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपना एडवर्ब, एडवर्ब को भी देख लेते हैं। एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। देखो एडजेक्टिव तो क्या था, नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है, वहीं जो एडवर्ब होती है वो किसको डिफाइन करती है? एडजेक्टिव को, वर्ब को और खुद को एडवर्ब को, ठीक है। और ये क्या बताती है हमें? इट टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, टू वॉट एक्सटेंट यानी किस हद तक, और वाई समथिंग हैपन्स। शी स्पीक्स फ्लुएंटली। अब जो वर्ब है ना उससे क्वेश्चन पूछो, कैसे मतलब कैसे बोलती है? फ्लुएंट बोलती है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को भी डिफाइन कर रही है वेरी, तो ये क्या है? एक एडवर्ब है। अब देखो इसके टाइप्स देखते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर को बताता है हाउ। हाउ का जवाब अगर मिलता है वर्ब के बाद में, वर्ब से पूछो हाउ, अगर जवाब मिलता है तो क्या होगा? एडवर्ब होगा। स्लोली, केयरफुली, वेल, हैप्पीली, ब्यूटीफुली, बैडली। एडवर्ब ऑफ टाइम, नाउ, यस्टरडे, टुडे, सून, ऑलरेडी, देन, अर्ली। एडवर्ब ऑफ प्लेस देखते हैं, हेयर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, अपस्टेयर, एवरीवेयर। फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, रियरली, नेवर, फ्रीक्वेंटली। डिग्री को देखते हैं, किस हद तक, वेरी, क्वाइट, ट्रू, ऑलमोस्ट, इनफ, एक्सट्रीमली एंड हार्डली। एडवर्ब ऑफ रीजन, पर्पस और वाई, देयरफॉर, हेंस, कंसिक्वेंटली, thus, so, accordingly। इंटरोगेटिव, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ। रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं व्हेन, वेयर, वाई। सेंटेंस एडवर्ब्स होते हैं जैसे फॉर्चुनेटली, सेंटेंस के स्टार्टिंग में स्टार्ट होते हैं, फॉर्चुनेटली, फ्रैंकली, लकीली, ऑनेस्टली, ऑब्वियसली एंड नेचुरली। अब देखो एडवर्ब्स, मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, रीजन, इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव। एक बार आप ये एक बार इसको वीडियो को पॉज करके आप इनको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपना डिस्कस करते हैं कुछ रूल्स। एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब और अ होल सेंटेंस। मोस्ट एडवर्ब्स आर फॉर्म बाय एडिंग एल वाई। जो एडवर्ब को कैसे बना सकते हैं? लास्ट में एड वाई, जो एल वाई जोड़ के। लेकिन अगर एडजेक्टिव के साथ में एल वाई बनता है तो वो क्या नहीं बनता है? सॉरी, नाउन के साथ में अगर एल वाई लगता है तो वो क्या नहीं बनता है? एडवर्ब नहीं बनता है। जैसे कि फ्रेंड, फ्रेंड के साथ में अगर एल वाई लगाओगे तो क्या बनेगा? ये फ्रेंडली। ये एक एडजेक्टिव है, ना कि क्या? एडवर्ब। ये ध्यान रखना, सबके साथ में एल वाई लगाने से क्या नहीं लगता? एडजेक्टिव्स नहीं बनता। जैसे क्विक, क्विकली, केयरफुल, केयरफुली। कुछ एक्सेप्शंस है, फास्ट, हार्ड, लेट, अर्ली, वेल। हार्ड हार्डली के बराबर नहीं होता। ही वर्क्स हार्ड, कैसे वर्क करता है वो? हार्ड यानी डिलीजेंटली, बहुत मेहनत परिश्रम से। ही हार्डली वर्क्स यानी ऑलमोस्ट नॉट, यानी हार्ड में अगर जैसे कि कोई भी वर्ड है उसके साथ हम एल वाई जोड़ देते तो उसको क्या बना रहे हैं? एडवर्ब। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर फास्ट के साथ में एल वाई जोड़ दिया जाए फास्टली तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। लेट, ही अराइव लेट यानी वह टाइम पे नहीं आया। आई हैवन सीन हिम लेटली, मैंने उसको क्या है? लेटली का मतलब रिसेंटली। नियर और नियरली सेम नहीं होते। कम, नियर का मतलब कम, क्लोज। इट इज़ नियरली फिनिश्ड, इसका मतलब है ऑलमोस्ट। हाई, हाईली, द काइट फ्लू हाई, मतलब किसी एक ग्रेट हाइट पे। ही इज़ हाईली रेस्पेक्टेड, इसका मतलब है वेरी। कुछ ही एक्सेप्शंस हैं, यानी जिनके साथ में एल वाई जोड़ा है लेकिन उनका मीनिंग भी चेंज हो रहा है। इनफ कम्स आफ्टर एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। जो इनफ होता है ना, किसके बाद में आता है? एडजेक्टिव और एडवर्ब की। जैसे कि शी इज़ टॉल इनफ, ही रन्स फास्ट इनफ।
टू शोज एक्सेस, वेरी शोज डिग्री। जो वेरी होता है ना वो डिग्री को दिखाता है और टू किसको दिखा देता है, एक्सेस को। इट इज़ ट्रू हॉट टू प्ले, इट इज़ वेरी हॉट टूडे। वन शुड बी रिप्लेस्ड नियर द वर्ड इट मॉडिफाइज। ये जो ओनली है ना, किससे रिप्लेस हो सकता है, अपने वर्ड से। जैसे कि ओनली रवि पास्ट, तो रवि ओनली पास्ट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स यूजुअली कम बिफोर द मेन वर्ब। जो फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स होते हैं ना, जैसे ऑलवेज, रेयरली, ठीक है, इस तरीके से। शी ऑलवेज स्टडीज, तो ये मेन वर्ब से क्या आते हैं, हमेशा पहले आते हैं। आफ्टर द वर्ब बी, बी की फॉर्म के बाद में आते हैं, लेकिन किससे पहले आते हैं, मेन वर्ब से पहले आते हैं। नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली आर नेगेटिव इन मीनिंग, टू नॉट यूज़ द डबल नेगेटिव। इनके साथ में नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। सम वर्ड्स कैन फंक्शन एज बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि क्या मतलब एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं और एडवर्ब की तरह। जैसे कि फास्ट ट्रेन, तो ये किसको, ट्रेन यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। रन फास्ट, अब क्या, रन यानी वर्ब है और ये रन फास्ट ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। आई होप यहाँ तक क्लियर है। कुछ रूल देख लेते हैं। मैनर एडवर्ब यूजुअली आफ्टर द मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में आते हैं। शी सिंग्स ब्यूटीफुली। फ्रीक्वेंसी वाले जो एडवर्ब होते हैं बिफोर द मेन वर्ब आफ्टर द बी, मतलब बी की फॉर्म के बाद में आते हैं और किससे पहले आते हैं, मेन वर्ब से पहले आते हैं। कौन से वाले, फ्रीक्वेंसी वाले। टाइम एडवर्ब्स होते हैं, बिगनिंग में आते हैं या फिर एंड में आते हैं। जैसे कि येस्टरडे वी वेंट टू जयपुर, या फिर लास्ट में आएगा वो वी वेंट टू जयपुर येस्टरडे। कुछ प्लेस एडवर्ब्स होते हैं आफ्टर द वर्ब एट द एंड, या तो वर्ब के बाद में आते हैं या फिर एंड एट द एंड ऑफ सेंटेंस आते हैं। जैसे कीप इट हेयर, शी इज सिटिंग अपस्टेयर्स। बिसाइड, बिसाइड्स, जैसे सिट बिसाइड मी, इसका बिसाइड का मतलब होता है नियर और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट ये दोनों सिमिलर नहीं होते, अलग अलग होते हैं। आई एक्सेप्ट योर ऑफर, यानी इसको स्वीकार करना, और एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे के क्या है, पूरक है। शी कॉम्प्लीमेंटेड ऑन मी, यानी शी कॉम्प्लीमेंटेड मी, मतलब क्या करना, कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना जिस तरीके से, वही। प्रिंसिपल और प्रिंसिपली, ही इज़ आवर प्रिंसिपल, ये क्या है, नाउन है इधर। ही इज़ प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल, यानी नैतिक रूप से क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो कंफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होता है।